चला वीकेंड क्या किया? वीकेंड वीकेंड पे क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैं घर पे था पूरा दिन। पूरा दिन हाँ, बीमार पड़ा। बीमार था ना? क्या हुआ था तुमको? कुछ नहीं, उसके पहले दिन हम एक मीटिंग पे गए थे, मैंने कुछ खाया नहीं था, बीपी लो हो गया था मेरा, सच में बता रहा हूँ। फिर दूसरे दिन सीधा फीवर आ गया। थोड़ा मौसम के हिसाब से बहुत लोगों का खराब हो रहा है अभी। वायरल हो रहा है, वायरल। हाँ, मेरे एक फ्रेंड का हुआ था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी 3-4 दिन, इस लास्ट वीक की बात है। और मैं मिला नहीं था उससे, तो हम लोग मेरे दोस्तों को पिकअप करके आया था इधर, हम लोग ऐसे ही गए थे रात को हॉट चॉकलेट वगैरह पीने। अच्छा, बेचारी थोड़ी बहुत ठीक होके आई है ब्रो। ऐसी गाड़ी से उतरी, नीचे से ढलान था, पैर के ट्विस्ट फ्रैक्चर। शिट। That's too funny bro। इस मौसम में मेरे को तो मतलब बीमार, हमारे घर में रूल है इस मौसम में मेरे को बीमार होना अलाउड ही नहीं है, ऐसा क्योंकि इस मौसम में क्या अभी डेंगू बहुत फैला होता है। तो इस मौसम में मैं जब भी बीमार होती हूँ ना, तो इट्स लाइक मेरे को डेंगू पिछले 2 साल से हुआ है हर बार, और पिछली बार तो डेंगू के संग मलेरिया भी हो गया था। तो इट्स लाइक मैं आईसीयू में थी, तो मैं जब भी इस टाइम में बीमार हूँ, आईसीयू में थी 3 दिन, तो जब भी इस टाइम में बीमार थी, दे आर लाइक इसको डेंगू या कुछ हो जाएगा, तो इस टाइम में मेरे को बीमार होना ही अलाउड नहीं है। पर ब्रो देखो था मेरे को थोड़े टाइम तक, लाइक थ्रू आउट माय स्कूल लाइफ 6-7 इयर्स मेरे को बहुत डर लगता था हॉस्पिटल जाने से। बिकॉज मेरी मेमोरी है ये, जब भी मैं हॉस्पिटल गया मेरे को एडमिट कर लिया, लाइक इधर टाइफाइड या जॉन्डिस। मुझे हॉस्पिटल से डर नहीं लगता था, सुई से भी डर नहीं लगता था, पर वो जब वो बॉटल चढ़ाते हैं, वो चिपकाते हैं ना इधर, और वो जब निकालते हैं ना, वो वाला पेन जो है ना, और वो निशान रहता है वो निशान भी रहता है और बाल भी निकल जाते हैं साथ में। अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था बीच में, तो इट्स लाइक तब सिर्फ माइनर हुआ था, लाइक इतना था नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट होने जैसा भी कुछ नहीं था, नॉर्मल था। तो मैं उस दिन, शेल्बी हॉस्पिटल इज लाइक मेरा घर, दूसरा घर मेरा। तो मैं एक्सीडेंट होके घर आई, 2 दिन के बाद मैं डेंगू नहीं कुछ नहीं, यूटीआई के लिए एडमिट हुई थी। यूटीआई इन्फेक्शन हो गया था। पर ये तो रहता है ब्रो सूरत में। अभी तो फिर भी थोड़ा एक्सीडेंट्स कम देख रहा हूँ मैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड द ट्रैफिक सीन्स हियर। बहुत ट्रैफिक, जो इतना तो से ज्यादा हो ट्रैफिक होने का कोई सेंस नहीं है। 100%। और बताओ, स्ट्रेट आउट ऑफ माय इंस्टाग्राम फीड। ओह सही में। क्या आपने की लिस्ट बना दी है पूरी? तो बनी रहती है ब्रो, बनी रहती है भाई, होमवर्क। कैसे कलेश करवाने हैं दोनों के। कलेश से आता है ब्रो, तुम्हारा सबसे पहला रील वही वाला था ना, कलेशी कपल वाला, which blew up। उसमें मैं ही नहीं था। I know मेरा that was the one which went like 10 million or something आगे। What was the idea? because अंकित सर को मैं जानता हूँ, and he's like, see the idea was him, जो like उसका ही उनका ही आइडिया था। oh that's nice। तो उनने बोला था कि हर कोई, उनको चाहिए था कि मेरा कंटेंट हर किसी से अलग हो, लाइक ओरिजिनल पीस एकदम ओरिजिनल लगना चाहिए। तो देवर इज लाइक कि हर कोई विश यू पे बना रहा है, हर कोई मतलब। तो ही वाज लाइक कि हर किसी की रील इतनी प्यारी है, मेरे को तो जनरल नहीं है, बेचारा जो रोज प्यारा है ही नहीं अपने रिलेशन में, वो कैसे रिलेट करेगा। तो ही वाज लाइक कलेश वाला, कलेशी को बोले बनाते, एकदम उल्टा सॉन्ग वही है लेकिन कलेशी को। लेडीज फर्स्ट। हम दोनों की स्कूल लाइफ एकदम ऑपोजिट थी। एकदम मतलब ये बंदी थी, मैं वो एकदम चोमू टाइप बंदा, एकदम मस्त। कोई भाव नहीं देता, सब टिपली मार मार के चले जाते। वो मैं वैसा प्रॉपर वैसा वाला बंदा था। ऐसा भी थोड़ा बहुत होता था स्टार्टिंग डेज में, पर मैं प्रॉपर नर्डी स्कॉलर टाइप्स था। मैं ना आई वाज अ स्कॉलर। हाँ मेरे साथ ये तो स्कॉलर भी नहीं था, पढ़ने में अच्छा नहीं था। आई वाज अ स्कॉलर। और उसके बाद क्या था कि मतलब सीन हमारे स्कूल में ना 11th 12th की लड़कियां होती थी ना, वो एकदम ऐसे घूमती थी कि भाई पूरे स्कूल में उनका ही राज चलता है। ध्यान लाइक कि हम चोटियां नहीं बनाएंगे, वो 2 हम लोग एक ही पोनी में आएंगे रोज। तो मैंने वो चीज देखी, और हम लोग को 11th वालों को, गर्ल्स को प्रेशराइज ये किया था कि नहीं तुम लोग 2 चोटी में ही आओगे। आई वाज लाइक क्यों? भाई जो प्रिंसिपल था उसके और मेरी मतलब अच्छी बनती थी हम लोगों की। तो आई वाज लाइक मैंने स्ट्रेट प्रिंसिपल, मैं रोज पूरी क्लास में से मेरे इतने गट्स थे कि मैं एक ही पोनी में आती थी।
तो दे वर लाइक कि क्यों? आई वाज लाइक कि क्यों 12th वाली भी बनाती, मैं क्यों नहीं बनाऊं? मैं सोच ला मैं भी 12th में हूँ। तो दे वर लाइक ऐसा थोड़ी चलता है। मैंने बोला नहीं, अब तो ऐसा ही चलेगा। सीनियर्स को सॉर्ट करो फिर। मैंने सबको जमा के मैं बोला सब लोग एक चोटी में कल आना। दे वर लाइक नहीं डैड पड़ेगी, बोला आना तो सही। पूरी स्कूल में 9, 10, 11, 12 का रूल निकाल दिया कि लड़कियां एक कोनी में ही आएगी। बोलो। फुल यूनियन बना दिया तूने, महिला मंडल। और मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। And it's like there was this guy, वो सबके सामने, मैं बोला कि ठीक है पर्सनल में जो बात होती है वो ठीक होती है, सबके सामने प्रपोज करना है, सबके सामने। अभी मैंने उसका शर्ट पकड़ के फाड़ दिया था। बट ये तो होता था ब्रो मेरे स्कूल में प्रॉम के टाइम पे। मैं कहता था मैं बहुत मजे लेने वाला था, तो कोई मेरे को आके बोलता था ना ब्रो ये सब मैं कर रहा हूँ, बोलता था ब्रो गो फॉर इट। अभी कर प्यार का इधर ब्रो। वो मैं भी था। अभी कर ब्रो, कल तक कोई और आ गया तो क्या पता। तो अभी मेरा स्कूल के सामने जा ब्रो। वो मस्ती तो लड़के ही ज्यादा करते हैं वो लोग। आप बताओ आपके साथ वो जो टीचर के साथ मस्ती चलती है ना, वो लड़के ही ज्यादा करते हैं। हाँ। लड़कियां चुपचाप रहती है, हाँ भाई होमवर्क कर दिया, ये ऐसा नहीं होता। मेरी स्कूल में तो वही था। मेरे स्कूल में ऐसा नहीं था। लड़कियां करती और लड़कियां कैसे वो हो जाती थी एकदम टीचर से बॉन्डेड। मैं लड़की कुछ भी करे तो पहले कंप्लेन करने जाती थी। इट्स मोर अबाउट सोफिस्टिकेशन। अब उन लोग का क्या है कि दे हैव अ लिमिट टू मस्ती। अगर वो एक्सेस हो रहा है ना तो जाके कंप्लेन कर देंगे। एग्जैक्टली, बिकॉज यू हैव टू नो कि मतलब कहाँ तक लिमिट है। बट मेरा तो मोस्टली ऐसा था कि मैं बहुत डिप्लोमेट था भाई। हेलो, मैं मस्ती वस्ती सब कर रहा हूँ, मस्ती वस्ती कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए टीचर्स के। मतलब एकदम वो सो कॉल्ड गुड स्टूडेंट और ऐसे मतलब पूरी क्लास को पता है गुड स्टूडेंट है, लेकिन किसी के नजर में नहीं है। नहीं सारी टीचर्स को लगता है गुड स्टूडेंट है, but सारे दोस्तों के साथ सब बकचोदी मैं ही करता हूँ। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बोलो। हम लोग 3 लड़के थे, नेशनल एंथम में हंस रहे थे। अरे लास्ट नहीं, चौथी बेंच पे बैठ के नहीं, खड़े रह के हंस रहे थे। क्या हुआ उसमें, एक मेरे बाजू वाला जो मेरा फ्रेंड है ना, उसने मुझे चिमटी काटी, वो भी इधर बहुत लगती है। हाँ ये गुजराती हिंदी वाला कैसे होता है, पूरा मेरे चिमटी काटी। तो मैं हंस पड़ा, तो मेरे साथ वो दोनों भी हंस पड़े। पहले क्या, वो लंबी बेंच अभी भी होगी, लंबी बेंच होती है, 3 जन बैठते हैं, 3 लोग बैठते थे। हाँ, तो हम लोग फ्रेंड्स, लास्ट पीरियड था ना, टीचर नहीं थी, वो जो मेन टीचर होती है ना, जो क्या बोलते हैं वो एक, हाँ वो नहीं, जो हेड टीचर्स की 3-4 ग्रेड नहीं, जो क्लास को हेड करती है, क्लास टीचर। हाँ क्लास टीचर, वो नहीं। व्हाट? नहीं तो टीचर भी बोल सकता था। वो नहीं थे। ओके, लास्ट पीरियड था, तो हाँ टीचर को पता नहीं हमारी सीट कहाँ पे होती है ओरिजिनल, तो हम लोग ऐसे ही सफल हम 3 जन दोस्त बैठ गए। फिर उसने चिमटी काटी, मैं हंस पड़ा, वो दोनों भी हंस पड़े, टीचर ने देख लिया। टीचर बोल रही है चलो पेरेंट्स को बुलाओ, हम लोग तो भी हंस रहे हैं। भाई वो दिन अभी भी मुझे याद है, क्योंकि उस दिन है ना, मैंने भी उसे चिमटी काट दी थी और वो भी हंस पड़ा था, और सारे मतलब हम तीनों। फिर टीचर बोली कि अभी तो मुझे अभी के अभी पेरेंट्स चाहिए। हम बोले नहीं बुला रहे, करो जो करना है। नंबर ही नहीं दूंगा। नहीं दूंगा ब्रो, हमारे में ऐसा नहीं चलता था। फिर एक लड़का रो पड़ा वहां पे। फिर हाँ, डिटेन का एक नया सिस्टम लाया था हमारे स्कूल वाले कि तू अगर बदमाशी कर रहा है तो तेरे को 1 हफ्ते डिटेन मिलेगा। मतलब समझा नहीं। डिटेन मतलब कि तेरे को 1 हफ्ते सुबह आना है स्कूल। मेरा डे बोर्डिंग था, मैं शाम को 5-6 बजे घर पहुंचता था। अच्छा, 6 बजे का निकला, 12 आवर्स स्कूल। तो अगर समझो मैं कुछ मस्ती कर रहा हूँ क्लास में, को 1 हफ्ता डिटेन कर दिया, तो डिटेन वाले बच्चों को सुबह आना है स्कूल, मतलब नॉर्मल स्कूल में आना है सुबह। एक खाली रिसेप्शन में खाली रूम होता है जिधर सब काम करते हैं, उधर एक चेयर दे देंगे, उधर बैठे रहो, सुबह से लेके शाम तक उधर बैठे रहो, अगले 5 दिन उधर बैठे रहो। अगर तुमने स्कूल स्किप किए, स्कूल नहीं आए उस दिन, तो वापस एक्सटेंड हो जाएगा। सो इट्स जस्ट तुमको बस पेशेंस। हाँ, पेशेंस टॉर्चर बोलते हैं, टॉर्चर बोलते हैं इसे। समझो उसको, क्या हम लोग जाते थे ना कभी रिसेप्शन से, देखते थे कोई डिटेन हुआ है तो वो है ना, वो एकदम मिजरेबल रहता था, ऐसे बस बुक खोल के ऐसे बैठा हुआ है और 10 घंटे 2 दिन के, और उसको 5 दिन और करना है। ऐसे बस बैठा हुआ है। प्रॉपर कौन सी स्कूल थी भाई? ओ, प्रॉपर टॉर्चर। ओ भाई, ये कभी नहीं सुना यार ऐसा। अच्छा नहीं सुना। टीचर बाहर क्लास के नहीं, ये बाहर मत स्कीम जान दो, सब स्कूल वाले सुन रहे हैं। क्योंकि
ये सब चीजें ना मैंने कॉलेज में भी देखी थी, बट मैं स्कूल में, हम लोग के स्कूल मस्ती था पर बहुत स्ट्रिक्ट था, मतलब इन वे हम लोग सब मस्ती वस्ती करते थे, बट जो पकड़ा गया उसकी तो लग गए। इसलिए वी हैव टू बी स्मार्ट देन। तो स्कूल में एंड पे आते आते तक ग्रुप बना था, बड़ा ग्रुप था, लाइक यू वर लाइक मोर लाइक किलोमीटर लोग वैसे टाइप। स्कूल में एक चीज बहुत अच्छी लगती थी, वो फ्रेंडशिप डे वाला थी भाई, सब आके वो जो बांधते थे। अभी नहीं मनाया ना, कल परसों नहीं मनाया ना। उस टाइम पे वो होता था कि जिसके हाथ में सबसे जिसका भरा हुआ ना, दैट इज सबसे पॉपुलर बंदा स्कूल का। एंड आई वाज लाइक मैं थी तो मेरे हाथ इट्स लाइक यहाँ तक पूरे भरे होते थे, दोनों हाथ भरे होते थे पूरा फुल। तो इट्स लाइक कि जब भी मैं स्कूल, तो मेरे को ना ऐसे अलग वो थोड़ा एक होता है अंदर से कि हाँ भाई हाँ मेरा अच्छा है, सब बड़े सब अच्छे। तो एक दिन ना उसी दिन पे मेरा एक हुआ था इंसिडेंट। तो उस दिन पे मतलब जिस दिन ये सब हुआ ना, तो मैं ऑटो से गिर गई थी एक्चुअली। तब मेरे को नींद आ गई थी, तो मैं ऑटो के एकदम साइड में, तो मैं उधर सो रही थी, मैं ऑटो से गिर गई थी। तब मेरा ये पूरा मेरा पैर वैर सब पूरा सब छिल गया। इसका और एक्सीडेंट का बहुत मैं 21 दिन स्कूल नहीं गई थी, 21 दिन घर पे थी, बेड रेस्ट। और वो 21 दिन घर पे रही, फिर मैं सब ठीक हुआ, एग्जाम देने गई, कोरोना आ गया। कोरोना के बाद से मैं शांति से सुबह उठ के मैं ना गुजराती के अलग 12th की बात है, गुजराती के अलग ट्यूशन जाती थी, क्योंकि उसमें लाइक वो सब मिस्टेक्स हुई और बोर्ड की एग्जाम का था, तो मेरे को था कि थोड़ा अच्छे से अलग। तो उसका टाइम मतलब सैटरडे संडे होता था सुबह को, तो मैं मॉर्निंग में जाती थी। सैटरडे को मैं मॉर्निंग में मस्त फ्रेश होके जा रही थी, मैं शांति से एकदम, मेरी गाड़ी की स्पीड 25-30। शांति नहीं थी, वो हिसाब से गाड़ी का हालत हुआ था ना, वो शांति थी, मैं नहीं मानता। अरे यहाँ से मेरी कार गई और वो कार भी इतनी स्पीड में थी ना, तो मेरे को इस साइड टर्न लेती या फिर मैं इस साइड टर्न लेती, मेरे पास दो ऑप्शन था। अगर मैं इस साइड टर्न लेती ना तो मैं कार में घुस जाती, और राइट साइड टर्न लेती तो मैं भैंस में घुस गई। तो भैंस में घुस गए, भैंस में घुस गई भाई, ब्रेक भी नहीं लगाया, भैंस में घुस गई सीधा। भैंस का भी बछड़ा था, भैंस का बच्चा था, लेकिन वो गाड़ी मेरी उसके साथ ठोकी ना, तो गाड़ी तो आगे से पूरी गई, कार की एक्टिवा। अरे वो और मैं गिरी, ये पूरा लगा। उसी दिन मैं शेल्बी गई थी, जब मेरे को ज्यादा नहीं लगी थी, मेरी गाड़ी को ज्यादा लगी थी। और उसके अगले दिन 2 बार फिर वापस मैं यूटीआई के लिए एडमिट होने भी गई। गाड़ी तो का जो फ्रंट व्हील होता है ना, उसके ऊपर का वो बम्पर जैसा नहीं होता, कवर जो होता है भाई पूरा ठुक गया। मैं और उसकी मम्मी, हम दोनों गाड़ी रिपेयर करवाने जा रहे हैं। तो मेरी लाइफ कुछ ज्यादा ही हैपनिंग है। तो उस दिन कोई वो गावा वाला नहीं था जिसके बछड़े वगैरह था, वहां पे था ना, लाइक बाजू में वो लोग तो बोला होगा कि क्या कर दिया, मेरे बच्चे को मार दिया। नहीं, बच्चे को मारा नहीं था, उसने कुछ नहीं बोला, बच्चे को मारा नहीं था ना, बच्चे को अरे बच्चे को लगी नहीं, वो तो भाग गया। बच्चे को कुछ नहीं लगा, उसको कुछ नहीं लगा, वो तो भाग गया। तो ऐसे एकदम खड़ा हुआ, चला गया, भाग गया। उससे मैं ठुकी, वो तो उसको लगा तो एकदम वो भाग गया ऐसे, लेकिन वो गाड़ी उसके पेट पे जाके ठुकी, तो आगे का जो वो था ना, जो बेज वो सब टूट के बाहर आ गया। हम अच्छा, मैं ऐसे गिरी ना, तो मेरा सिर्फ यहाँ पे पैर के उस पे सपोर्ट से मैं गिरी, और ये हाथ के यहाँ पे सपोर्ट से, तो ये मेरा नीचे नहीं लगा, वरना फिर यहाँ वहां लग जाती। तो मुझे डायरेक्ट भी कॉल नहीं करती, इसकी फ्रेंड कॉल करती, हेलो अंश एक्सीडेंट हो गया है इसका। अरे एक्चुअली कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ? इनके भजड़े में घुस गई। नहीं, एक्चुअली मैं जिसके साथ ट्यूशन जाती हूँ ना, वो मेरी फ्रेंड और मैं, वो हम लोग ट्यूशन जाते थे। तो इट्स लाइक कि मैंने सबसे पहले मम्मी को फोन किया था कि ऐसा हुआ, और मेरे घर के एकदम पास ही हुआ, इतना दूर नहीं हुआ था। तो वो हुआ, तो फिर मैं ट्यूशन, मेरे को मेरी फ्रेंड का फोन आया मम्मी को, तो कहाँ पे, तो इट्स लाइक कि तमन्ना का एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग हॉस्पिटल आए। तो वो एकदम वही क्या हुआ, तो फिर वो ट्यूशन से यहाँ पे आई हॉस्पिटल शेल्बी, और म्यूचुअली थे सब। तो फिर उसने इसको फोन किया, और ये कॉलेज हंसी आ रही है, बजड़े में घुस गई, वो लोग ऐसा लग रहा है। कोई मुझसे पूछ रहा था कि तू एक्सीडेंट बता क्या हुआ। पर हमारे में तो ऐसा था कि हम लोग सो रहे हैं बस से, तो मेरी रियली लाइक दूर है फ्रॉम हियर, कतार जो हम लाइक उसके आगे। अच्छा, तो हम लोग आ रहे हैं ब्रो, 8th या 9th 10th स्टैंडर्ड की बात होगी, हम लोग आ रहे हैं बस में, अचानक से आवाज आई ब्रो, तो हमारे बस वाले ने ऐसे 2 बकरियों को कुचल दिया। 2 बकरियों को कुचल दिया ब्रो। सॉरी, बट नॉर्मली बोले ना, 2 बकरियों को कुचल। ब्रो, पर उसका पानी क्या था पता है,
हम लोग ऐसा सो रहे हैं ना, तो ऐसे अचानक से ऐसे आया ना, तो सबको लगा कि कोई आदमी है। फिर बाद में जाके देखना कि सब रिलीव हुए भाई, बच्चे क्योंकि इंसान होता तो ज्यादा सीन होता है ना। ज्यादा नहीं, बहुत सीन होता है। और वो ड्राइवर है ना ब्रो, वो तो बात नहीं कर पा रहे, वो गाँव वाले जो होते हैं ना, वो सबने घेर पे लिया कि भाई पैसे ले। पैसे थे भाई, बकरी के पैसे, तूने बकरी मार दी है, वो बस आगे नहीं जाने दे रहे भाई। हम लोग की बस साइड पे करवा दी, अंदर से सब गुल की चुट्टी। माय गॉड, बच्चे को हॉस्टल ले लिया। और उस टाइम पर हम 3-4 मतलब ऐसे हायर 10th 11th 12th के थे बस में, तो हम लोग सब बच्चों को शांत कर रहे हैं, इसमें टेंशन नहीं लो। तो उसके बाद स्कूल में से कोई एक वन ऑफ द पर्सन जो ये सब संभालता है अकाउंट के पास, वो सब आया, उसने सॉर्ट आउट की, तो 6,000 या 8,000 समथिंग की है, 2 बकरी के, फिर सॉर्ट हुआ। बाप रे, क्रेजी था वो सीन। पर ड्राइवर को इतना सुनाया बाद में ब्रो, इतना सुनाया, बाप रे बाप। ड्राइवर को सुना, मैं जब गिरी थी ना वो ऑटो से, तो मेरी मम्मी एकदम वो ऑटो लोग अक्कल नहीं है, इन लोग को वो स्टैंड जो था ना वो लॉक वाला, वो लगाना चाहिए सेफ्टी के लिए, ये वो। तो मेरी मम्मी स्कूल गई थी मेरे कंप्लेंट करने उस ऑटो वाले की। वो मेरा डेली बंधा हुआ था, लाइक हर महीने पूरे महीने में वही आता था। तो इट्स लाइक मम्मी गए, तो उन लोगों ने पूरे स्कूल में कुछ उन लोगों ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होगा, तो हर स्कूल के जितने भी ऑटो वाले थे सबको वो लगाना कंपलसरी था। तभी जेवियर्स वगैरह में भी लग गया होगा। तो तू तो भाई अलग ही सीन करके पापा बोलते हैं। अच्छा है ये। और बहुत सारे लोगों के मतलब लगे हुए ही होते थे। तो कंटेंट मेकिंग स्कूल टाइम से पसंद था कि बाद में लॉकडाउन डिड दिस थिंग मोर? मेरे को कंटेंट बनाना पसंद था 8th स्टैंडर्ड से। डांस रिलेटेड? मैंने डांस बनाती थी, हाँ, नॉर्मल डांस। मैं तो 10th स्टैंडर्ड तक कुछ नहीं कर रहा था। 10th स्टैंडर्ड क्या 11th 12th स्टैंडर्ड तक तो कुछ नहीं कर रहा था। मैं 11th में मतलब मैंने उसके बाद ही किया। क्या बट शी मोटिवेटेड हो राइट? हाँ, वो सब उसने ही किया है भाई, मैं कुछ नहीं किया अभी तक। इसको करना था, इसके डैड को चाहिए था कि ये मॉडल बने, तो ये डैड को चाहिए था, तो इसने मुझे बताया। मैं बोला तो व्हाई नॉट गो इन दिस फ्री स्ट्रीम विद मी, तो ही वाज लाइक कि नहीं मैं कैसे करूंगा, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। बोला ठीक है ना, मेरे को भी इतना तो नॉलेज नहीं है लेकिन इतना नहीं है, साथ में करता है। बट दैट्स हाउ वी स्टार्ट ना, धीरे-धीरे। 10th तक मुझे नहीं पता था मैं कुछ करने वाला हूँ ऐसा है। मैं एकदम चोमू लड़का, कोई लड़की बाजू में भी नहीं बैठती थी, कोई पसंद भी नहीं था मैं एकदम। फिर 11th में जैसे जंप हुआ, मैच्योरिटी हुई, लुक्स वुक्स आए, लड़कियों की लाइन लगी। अरे भाई प्रॉपर वाली, मतलब इंस्टा पे डीएम्स खोलते हैं ना तो भाई लड़कियां ही आती है। मैंने ना 10th के बाद स्कूल शिफ्ट कर दी थी। मैं इधर अड़ाजन आ गया था ना, तो लाइक मैं इधर के जो नियर वाली स्कूल थी ना, मैं वहां पे चला गया था। हाँ, तो फिर वहां पे तब तो लॉकडाउन भी लग गया था, 10th स्टैंडर्ड था मेरा। हाँ बस, तो फिर लॉकडाउन खुला, हम लोग गए। मैं सोच रहा हूँ मन ही मन कि भाई कोई गर्लफ्रेंड चाहिए अभी, भाई बहुत हुआ भाई, ऐसा है वैसा है। फिर हम गए, लॉकडाउन खुला, स्कूल गए, पहले दिन गए, चालू हुआ कंटिन्यू ऐसा। लड़कियां देखी, लड़कियां हम में से अप्रोच करती है कि भाई बहुत सही लगता है, क्यूट दिखता है, ऐसा है वैसा है। मैं फुल फ्लर्ट कर रहा हूँ, सब लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। I mean, वो हेल्दी तो है। जब सिंगल होता था उतना तो होना ही चाहिए। तब ही वाज भी ऐसे डेस्परेट कि नहीं अब चाहिए मेरे को। पर वो हो जाता है स्टेबल चाहिए यार, कितना से वो जो होता है ना टाइम, वो नहीं उसको स्टेबल नहीं चाहिए, उसको सिर्फ गर्लफ्रेंड चाहिए। नहीं तो स्टेबल गर्लफ्रेंड he was at that time he was like कोई भी आ जाए बस गर्लफ्रेंड, मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए, बात खत्म। मैं कब से कह सिंगल बैठा है, अभी तो चाहिए, अभी तो गुड लुकिंग है। अरे तो चल लुक्स खराब तो समझ आता है। तो नहीं आओ चलेगा, कुछ नहीं, लड़कों के साथ मस्ती करेंगे। कैसा? हम लोग मिले थे नवरात्रि में, नवरात्रि के टाइम, एंड ही केम विद हिज गर्लफ्रेंड। ओह, tell me the story, bro. The story is very happening, नहीं bro. यार बहुत पर्सनल हो जाएगा, रहने दो यार। कोई नहीं ना, नाम थोड़ी ले रहे। सारी तो इट्स लाइक के ये नवरात्रि में ऐसे तो भी बीप कर दूंगा मैं।
तो इट्स लाइक ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नवरात्रि में नॉर्मली आया था, और मैं एक्चुअली वहाँ पे मेरी दादी का घर था, तो मैं हर साल नवरात्रि उधर ही खेलती हूँ। हाँ। तो मैं अपने फ्रेंड्स के संग थी, तो आई सॉ हिम, तब इसकी गर्लफ्रेंड के संग नहीं थी, तब ये और इसका दोस्त दोनों ऐसे मस्त गरबा खेल रहे थे। तो मैं मेरी फ्रेंड खड़े थे, आई वाज लाइक उसने भी इधर देखा, मैंने इसको देखा, मैंने इसको नहीं देखा भाई, मैंने नहीं देखा, इसके बोल रही है। अच्छा दिख रहा है, हाँ क्यूट तो लग रहा है, ठीक है। तो आई वाज लाइक ठीक है, हमने फिर इग्नोर किया, हमने बोला कि आधे आधे, हाँ वो नवरात्रि में क्या सीन होता है कि आज कोई लड़का दिखा ठीक है, अगले दिन आए ना आए, अगले दिन कोई और दिखेगा, क्या पता, छोड़ो जाने दो। नवरात्रि तो ऐसे होता है, it's all on luck भाई। तो नेक्स्ट डे भी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद दिख जाए, वो नहीं दिखा। तो आई वाज लाइक अब तो गया आज से गया। थर्ड डे वापस दिखा, तब अपनी गर्लफ्रेंड के संग खड़ा था दूर सामने से, और इसकी गर्लफ्रेंड मेरे को पॉइंट आउट कर रही है, इसलिए कि देख वो है तमन्ना। अच्छा, तब इसने मेरे को पहली बार देखा। एक्चुअली तब क्या हुआ था, भगवान, मैं उसको फर्स्ट डे जब देखा था ना, तो इसकी जो फ्रेंड थी ना, इसकी जो फ्रेंड थी ना, तो वो मेरी फ्रेंड थी, हम लोग एक ही ट्यूशन में थे। तो मैंने इसको ऐसे ही बताया कि दूर से कि ये लड़का, तो बोला कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, हम लोग एक ही ग्रुप में। बोला अच्छा नाम क्या है, तो उसने मुझे नाम बताया वन सिंह वाला करके। तो मैंने इंस्टाग्राम पे नॉर्मल सर्चिंग की, हाँ नहीं सर्चिंग की, इसकी आईडी प्राइवेट थी लेकिन मिल गई आईडी। तो मैं रिक्वेस्ट भेजी, इसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, फॉलो बैक भी किया, लेकिन नेक्स्ट डे अनफॉलो कर दिया, रिमूव कर दिया। वो किसने किया होगा, चलो आप बताओ। तो फिर और नेक्स्ट डे वही तो नेक्स्ट डे वही बोल रहे कि देख तेरे को रिक्वेस्ट भेजी ना, वो है तमन्ना। मैं अपना नवरात्रि ही कर रही थी, लेकिन तो भी मैंने ऐसे साइड सीइंग की, मैं बोला मेरे को इशारा करे, मैं छोड़, इग्नोर क्या ही जाएगा। तो मैं बोला आगे भी क्या ही उखाड़ लेगी, छोड़ जाने दे, तो इग्नोर किया। तो फिर ये मिला, तो मैंने इसको फिर थोड़े टाइम तक एक टाइम पर मैंने वापस रिक्वेस्ट भेजी थी, तो इसकी फिर रिक्वेस्ट मतलब फॉलो बैक आया था। तो आई वाज लाइक मैंने इसको अकाउंट भी दूसरे प्राइवेट अकाउंट होता है ना, उससे टेक्स्ट किया था, स्पैम वाले से टेक्स्ट किया था कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ, ये वो मतलब मेरी फ्रेंड है कोई, वो ये वो और उसको तू बात तो कर, ये ऐसे करके। तो फिर इसका सामने से फॉलो आया मेरे को, बोला चलो काम सेट हो गया। काम सेट नहीं, मेरी जो एक्स थी ना, उसके साथ ऑलरेडी चल रहा था मगजमारी। एक्चुअली इसका और उसका पहले से थोड़ी मतलब वो चल रहा था, ब्रेकअप टाइम पे, मतलब वो जस्ट नहीं होता इन लोग का, मतलब थोड़ा टॉक्सिक जैसा थोड़ा चल रहा था उस टाइम पे। इट्स नॉट वर्किंग आउट, तो फिर ऑलमोस्ट एंड्स के मैं घबरा रहा था इसके साथ आने में, सच में बोली। एक्चुअली फिर मैंने उसको अप्रोच किया ना, तो मतलब हम लोग सिर्फ नॉर्मली फ्रेंड तरीके से बात करते थे, और इसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोला कि ठीक है ऐसा फ्रेंड ही बात तो मना ही कर रहा था, मेरे को सोचने का टाइम नहीं भाई, खत्म कर भाई, तू अभी शांति रख तू भाई। तो, मेरे को तो अभी एक आध महीने के बाद बात करने के बाद मैंने कन्फेस किया था इसको, तो ही वाज लाइक कि नो, ही डिडंट गिव मी एन आंसर कि आई एम इन अ रिलेशनशिप। व्हाट ही टोल्ड मी वाज कि मेरे को रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ही नहीं है सीधा बोलने का बात नहीं है। तो भी हम लोग स्नैपचैट पे भी बात करते थे उस टाइम पे, तो इसकी गर्लफ्रेंड मुझसे बात कर रही है स्नैपचैट पे कि मेरे को जैसे बात करने को इंटरेस्ट नहीं है, ये वो एक नंबर की पागल है, तो पता नहीं क्या क्या कुछ भी लिखा। तो उसने कि क्या हुआ इसको, फिर इसने मेरे को टेक्स्ट भी किया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड ने लिखा था, ठीक है। फिर इसका और उसका बहुत क्लैश हुआ, फिर एकदम वो वाला, और क्लैश भी एक पॉइंट पे ऐसा क्लैश हुआ था, ये मुझसे मिलने आ रहा है, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने मेरे को कॉल करके बुलाया था कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी। मैं तो एज अ फ्रेंड ही था मैं इसके साथ भाई, मैंने बोला ये सब नहीं जाऊंगी, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। She saw the future. ओ भाई, I was like कि ठीक है नहीं जाऊंगी मिलने, तो फिर तो भी हम लोग मिले थे, मतलब वो सब क्लैश होने के बाद। इसका एक ही सॉल्यूशन है ब्रो, ये पूरे उसका, चलो ठीक है, यू कंटिन्यू नाल से। तो फिर मैंने सब इसका सॉर्ट होता उस टाइम पे ना, इसका फिर एक मोमेंट पे इतना इन लोग का झगड़ा हुआ था कि इन लोग का ब्रेकअप हो गया, और उस मोमेंट पे आई वाज द ओनली वन टॉकिंग टू हिम कि इसको पैम्पर करके कि हाँ भाई कुछ नहीं होता है जिंदगी में, मैं हूं ना तेरे साथ। सॉर्ट स्मार्ट प्ले। और फिर सामने से ही वाज लाइक कि अरे हाँ लड़की तो अच्छी है, सही थी मेरे साथ जब कोई था। तो जब तू कंटेंट बनाता है, कब से कैसे सोचा कि लेट्स स्टार्ट मेकिंग कपल कंटेंट, और यू नो these kind of categories we can jump? Actually there was one company called Korean Heart करके, they approached us कि
व्हाट कैन यू लाइक उन लोगों के पास कपल टीज आई थी ના T-shirts. સ્મોલ I સ્મોલ think- નીડ્સ That's how you started? ત્યાંથી જ ચાલુ કરેલું ને ના સ્મોલ પહેલો પણ એ તો આપણે પર્સનલ બનાવેલું ને પછી આપણે મેઇન કપલ નું વિચારેલું And I think then Navratri wala was तो वो स्टार्ट हुआ ना तो लाइक कि कपल टी शर्ट एक बार ट्राई करते मैं बोला कि ठीक है फर्स्ट कोलैब आ रहा है कर ले तो हमने किया कपल कंटेंट बनाया फर्स्ट टाइम बनाया ठीक है सेकंड टाइम बनाया ठीक है थर्ड टाइम में हमने खुद ऐसे ही सोचा कि पोजेस आइडिया ऐसा कुछ बना दे तब बहुत चल रहा था नहीं उससे पहले तो दैट वेंट बूम yeah, that one book. उसके बाद फिर मैंने इसको वो तो एक हमने ही कुछ थी। नहीं किया हाँ। फिर कुछ नहीं किया फिर नवरात्रि आने वाली थी आई वाज लाइक नवरात्रि का क्रेज तो अच्छा है इस साल तो अगर पोजेस आइडिया फेमस है तो व्हाई नॉट मेक इट इन नवरात्रि નવરાત્રી સ્ટાઇલ Yeah. तो ही वाज वो लाइक चालू ओके किया। लेट्स ट्राई एंड वो फर्स्ट पार्ट से ही वो बहुत क्रेजी फटा था आई रिमेम्बर फिर हर पार्ट जितने 6 सीरीज बनाई थी वो because that's the first time I saw like अपनी एज के कोई making content मतलब proper Instagram creators type and it's going boom and couple related I don't think so कोई बनाता है सूरत में आ रही so I was like okay this is interesting something new because to tap into a new market is a big chance या तो फिर एकदम See. crazy जाएगा या तो crash हो जाएगा तुरंत ही इफ यू आर ऑलरेडी लाइक यू नो टुगेदर तो ये तो एक ऑलरेडी बहुत It's a उसमें plus बहुत point है ये। प्लस पॉइंट नहीं सी इट्स अ प्लस पॉइंट एंड इट्स अ माइनस पॉइंट टू क्यों प्लस पॉइंट इस वजह से क्योंकि सपोर्ट मिलता है हाँ कि जब भाई झगड़ा कभी होता है तब काम नहीं डिमोटिवेट होता। हो जाओ वो ये हो minus जाओ है। तो सपोर्ट मिलता है हाँ। माइनस इस वजह से कि यू हैव टू सी के अटेंशन पर्टिकुलरली अलग अलग जेंडर से मिलेगा that's true यू हैव टू कॉन्कर ऑल दैट you have to balance out and know your Limits. मतलब limits. ये wall किधर बनानी है तुमको that's more particular एक वो हो जाता है बैरियर बाकी तो कोरियन चल उस पे आ ही जाता है what's your obsession with the K-pop and BTS and all that tell me about that एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग डांसिंग ना इसलिए पसंद आया तेरे को नहीं नो दैट वाज नॉट द रीजन मैं भी वही पूछा रे सेम नहीं वो रीजन नहीं था सो इट्स लाइक कि मैंने ना जब मैंने डांस बनाना स्टार्ट किया था ना अरे। तो उन लोग के जो डांस कवर्स होता ना मैं वो करती थी वो बहुत ट्रेंड पे था उस टाइम पे डांस कवर तू करती थी हाँ लाइक उन लोग ने जैसे कि उन लोग का नया सॉन्ग आया उन लोग ने डांस किया उस पे तो वो डांस पर्टिकुलर लोग वो बनाते थे समझ गया the same- बहुत सारे लड़कियां same सब लोग choreography. हाँ Yeah, yeah. कवर्स बहुत सारे लोग करते थे और एक नहीं बहुत सारे केपॉप तू ब्रांड भी करती थी कोविड के टाइम पर वही तो मैं करती थी केपॉप मास्क कवर्स पहन के हाँ Yeah, yeah, टिपिकल yeah, मास्क इस वजह से आई गॉट इनटू केपॉप एंड बीटीएस ओके तो वो क्रेज चला हाँ वो भी क्रेज अभी भी मतलब है उन लाइक है। और नॉट बिकॉज कि वो बहुत कवर्स की time वजह से है। इट वाज लाइक कि उन लोग व्हाट दे टॉट उन लोग का कभी भी ऐसा कैंपेन नहीं होता कि भाई फेम के लिए कि वो दे वेंट फेमस थ्रू देयर नाइट मतलब टाइम डांस ये वो उन लोग सब करते साथ में या एग्जैक्टली एंड उनकी तो इंडस्ट्री भी ऐसी बनी हुई है लाइक उनको बेसिकली बचपन से सिखाते हैं लाइक 14 इयर्स के तब से स्टार्ट किया था उन लोगों ने आई रेड अबाउट इट मेरे को लाइक टू बी ऑनेस्ट मेरे को ज्यादा समझ नहीं आता दैट्स आई हैव अ टैटू मुझे भी नहीं उनका एक पता। एल्बम है ओ लव योरसेल्फ करके सो दिस पर्टिकुलर साइन मींस लव योरसेल्फ ओ दैट्स द सिमिलर यस ओके तो उनके एल्बम ने भी उन्होंने यही एक लोगो लगाया कि लव योरसेल्फ लव योरसेल्फ फर्स्ट क्योंकि मैं तो उनके खाली म्यूजिक वीडियोस देखे हैं बिकॉज ऑफ माय एक्स लाइक एंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स तो उनका डांस तो अच्छा है तो बाकी आई डोंट नो दे डांस गुड मुझे से वो स्मूथ लाइक बटर वही सुना है बस बाकी कुछ नहीं सुना क्योंकि दैट वाज द ओनली सॉन्ग दैट वेंट वो ही एक सॉन्ग था एग्जैक्टली दैट वाज द ओनली सॉन्ग कि वो उनका इंग्लिश में था हाँ। बाकी सब कोरियन और इंग्लिश मिक्स होता है बाकी तो कुछ नहीं बोल पता नहीं पाएंगे। और हाँ एक चीज पता है 7 जन है कोई और सब एक जैसे ही दिखते हैं मेरे को वो पता है बस नहीं दिखते एक जैसे bro। अगर ये किसी बीटीएस आर्मी ने देखा ना मारेगी इसको इसका रील कट बोला कि- जाएगा ये गया अभी ऐसे दिखता है ऐसा ये है नहीं वैसा मैं कसम से मेरे को नॉलेज नहीं है बट सिमिलर दिखते तो है दैट आई नॉलेज नहीं है मुझे उन मतलब अगर 7 हम लोग BTS। को बोल देना ब्रो देखो एक तो पता है लाइक क्योंकि तुम लोग बहुत टाइम से देख रहे हो ना इसलिए यू कैन अब मेरे को अलग कैसे लगेंगे बिकॉज ऑफ देयर मे बी हेयर कलर और मे बी डिफरेंट हाँ, टाइप same. ऑफ यू नो आउटफिट फॉर द ग्लोबल थीम दे डू दैट पर्टिकुलरली अगर वो लोग मतलब ऐसे सेम है प्लेन हेयर कलर करा के आएंगे और ऐसे तो फिर मैं मैं नहीं समझ नाम भी नहीं पता एक मेरे इनिशियल से ही चालू हो रहा है वी बस उसका ही नाम पता है बाकी बाकी कोई नहीं पता मैं मार्वल में बहुत इंटरेस्टेड हूँ मार्वल अरे भाई कैसी लगी मस्त फर्स्ट डे पे ही देख के आए थे सेम
मस्त तो लगी पर एक पहले से अच्छी नहीं है ना, स्टोरी लाइन थोड़ा हल्का कर दिया। बाकी बहुत सही थी। कोई कैमियोस नहीं। ये मार्वल इज कमिंग बैक, डॉक्टर डूम। मतलब डू यू थिंक इट्स अ गुड डिसीजन डीजे को वापस बेस्ट डिसीजन। ऐसा? आई डोंट थिंक सो, मेरे को भी। मेरे को भी नहीं लगा। मैं क्यों मेरे पास एक रीजन है क्यों नहीं लगा। हाँ, बोलो, बोलो। सी द थिंग इज कि उसका जो कैरेक्टर बिल्डअप था ना टोनी स्टार्क का, इट वाज वेरी मतलब मिनिमलिस्टिक, मतलब बहुत रियल था कि उसका पहले इम्परफेक्शंस थी, फिर वो धीरे धीरे परफेक्ट हुआ। उसके जो मतलब ह्यूमैनिटी जो उसके अंदर थी वो पूरा एक फ्लो में दिखाया, एंड जो एंड दिखाया दैट वाज वेरी रीजनेबल, वेरी रीजनेबल। मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ऑफ अ सुपर। यस, सुपर हीरो, वेरी ब्यूटीफुल एंड। और इसके बाद एकदम से व्हेन दे कम बैक एज अ विलन, सो वो जो इमोशन जो फैंस के मन में होता है ना, वो एकदम उनको ऑपोजिट करना पड़ेगा कि भाई नहीं, ये जो हमारे मन में जो रहता था ना टोनी स्टार्क, वो टोनी स्टार्क नहीं है, ही इज अ विलन। तो वो एक आई डोंट नो प्लस या माइनस पॉइंट मेरे वजह से मेरे को इतना हाइप नहीं लगा। तेरे हिसाब से दैट्स अ प्रेशर ऑन द फिल्म मेकर्स। यस एग्जैक्टली, कि हाउ कैन फैंस रिलेट टू टोनी स्टार्क। अगर इतना क्रेज तो टोनी स्टार्क का बहुत है, सब सुपर हीरो में से उसका सबसे ज्यादा है, तो हाउ विल यू नो फैंस विल चेंज देयर इमोशन इनटू Exactly. दैट्स ट्रू। हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे को क्या हो था, जाएगा। मेरे को ये है कि दे जस्ट प्लेड एन इजी कार्ड ब्रो। हाँ, वो लोग इजी प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एंड गेम के बाद सब नीचे ही जा रहा है। ये डेडपूल, हाँ, they had to bring him back। वो लोग इजी प्ले कर रहे हैं और करना भी चाहिए क्योंकि वो लोग जा रहे हैं, नीचे ही जा रहे हैं। और ये डेडपूल आई, वो खींचा ऊपर थोड़ा, पर जो इन्फिनिटी और एंड गेम ने जो बनाया ना, वो होगा डूम्सडे में और वो सीक्रेट वॉर्स में होगा, वो होगा, वो तो होगा। बट मेरे को लग रहा है कि ये लोग ने ना इसीलिए किया बिकॉज़ दे हैव अ ट्रम्प कार्ड, ठीक है? नहीं, ये क्योंकि उन लोग ने बोला कि अगर अभी इसको वापस रिवाइव करना है, तो बेसिकली दे वांट टू क्रिएट द एक्सपीरियंस ऑफ इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम येट अगेन। दैट्स व्हाई दे ब्रॉट। ये लोग डूम्सडे बना ही नहीं रहे थे पहले। हाँ, वो कैंग की डायनेस्टी था, पर कैंग का तो सिस्टम हैंग हो गया। अरे पर डॉक्टर डूम नहीं करना, मेरे को भी नहीं है। ऐसे नहीं है वाला वीडियो। वो डॉक्टर डूम नहीं मारा था ना कैंग को, तो नहीं विल टॉक इट ऑफ कैमरा। मोनेटाइजेशन हो जाएगी। नहीं, एक्चुअली कॉमिक्स में वैसा है। या कॉमिक्स में इट्स लाइक दैट। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम इज अ But वेरी गुड विलन, यू नो। In real life, actually, the actor who was playing Kang did some illegal activities. Let's be No, precise. but the thing is कि जो डॉक्टर डूम जो कॉमिक्स में दिखाया ना, He is that the is most very powerful. Yeah, बहुत पावरफुल विलन है। वो आ रहा था, वो उसमें सीक्रेट वॉर्स में इतना आने अच्छा वाला, नहीं दिखाया है जो मूवीज में दिखाना चाहिए। वो आ रहा था, सीक्रेट वॉर्स में आएगा वो, पर वो पहले प्लान नहीं था कि डूम्सडे बनाएंगे। हाँ। और ये कैंग की वजह से That was डूम्सडे आ because रहा of है। only Tony Stark के वजह से। वो तो है। मेरे को एंट्री मस्त लगा है जो उसको मतलब प्रेजेंट किया कि डॉक्टर डूम वो और डेडपूल में दे मेंटेन द हाइप, मतलब उन लोगों ने दिखाया कुछ नहीं, लेकिन वो इवांस को लाया, सब लोग लाया डेडपूल। ये लोग बस ये कॉमेडी के लिए बना। कॉमेडी के लिए। यस एग्जैक्टली। ओ रायन रेनॉल्ड्स की भाई कि ह्यू जैकमैन को ले आओ, क्रिस एवंस पर को उन ले लोगों ने आओ। बहुत फ्रीडम दी उन लोगों को, मतलब बनाने के लिए क्या words क्या क्या use- वर्ड्स यूज किए हैं, मतलब दे हैव यूज्ड। 200 टाइम गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं। भाई, यू वॉच्ड इन इंग्लिश? या भाई हमने हिंदी में देखी है। हिंदी में मैं देखी? सच में बोलूं, इट वाज टू डैम फनी, इट वाज टू डैम फनी। मेरे को देखना था हिंदी में। भाई but संकेत that's मात्रे only सर की एक्टिंग, मतलब वो डबिंग dubbing. क्या सेक्सी की है यार। मैं पहले से उनका फैन था यार। लाइक यू आर जस्ट नॉर्मली वाचिंग अ मूवी एंड यू विल लाफ ऑल द वे। हाँ, डेडपूल की वजह से ही लाफ करोगे वो, लाइक हिंदी मस्त हो जाएगा। उस पे भी लाइक भुवन बाम ने किया, आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड में। नहीं, फर्स्ट में भुवन बाम ने किया था, और ड्राइवर की वॉइस उसने किया शायद। यू नो द ड्राइवर जो दोपिंदर, Yes. उसकी वॉइस भुवन बाम ने की है। ओके शायद होगी, क्योंकि आवाज उनके जैसा था। मुझे क्लिक नहीं हुआ कि भाई हाँ नहीं, ये मैं भुवन बाम को फॉलो करता हूँ। अच्छा। बट इट्स गुड। देखो तो तू प्रॉपर मार्वल वाला है? प्रॉपर अच्छा। लाइक इसे सब देखा है, हाँ देखा तो है। सब। लाइक मैंने सीरीज और वो सब नहीं देखा। मैंने लोकी खत्म किया, सब सीरीज देखा। मैंने नहीं देखा। See, I just consume to know more about cinema because I work in that. अच्छा, But personally मेरे को मार्वल आफ्टर एंड गेम तो बिल्कुल। मेरे को एंड गेम, आई थिंक मेरे को एक ही मूवी जो पसंद आई है आफ्टर एंड गेम इज शैंग-ची। बाकी मेरे को सेंग-ची भी अच्छी थी, और वो कोई मेरे को स्पाइडरमैन अच्छा वॉल्यूम 3 भी अच्छी थी। वॉल्यूम 3 वो गैलेक्सी। गैलेक्सी। हाँ जी। नहीं, मेरे को नो वे होम पसंद है। ओ क्यों? क्या था मूवी में?
सी मतलब मेरे हिसाब से वो मूवी है ना बहुत इजीली रिटर्न थी, मतलब कि 3 स्पाइडरमैन को बुला लो, पुराने वाले सारे उनको बुला लो और एक फाइट बता दो, वो आंट में को मार दो, इट्स ऑल गिमिकी। मतलब अब जैसे सेकंड वाला था उसमें मेस्ट्रो या माइस्ट्रो जो था, मेजिस्टो जो भी है, द विलेन, जेक जिलेनॉल में, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छे से लिखा था कि वो जा रहे हैं बाहर टूर पे उधर, तो वो पूरी स्टोरी अच्छे से लिखी थी। फर्स्ट वाली का भी सेम था, स्टोरी लाइन वाज नॉट स्टोरी लाइन बहुत अच्छा था। थर्ड वाले में मेरे को कुछ स्टोरी लगी नहीं, मेरे को वो भी नहीं अच्छा लगा था अभी, को स्टोरी से मतलब ही नहीं है। थॉर का था लव एंड थंडर, वो भी मेरे को नहीं अच्छा लगा था। वो इतनी मस्त कर सकते थे बिकॉज क्रिश्चियन बेल था उसमें, क्रिश्चियन बेल को क्या यूज करते नहीं किया, दैट वाज गुड। अरे अभी वो आई थी ना इसकी अभी मूवी आई थी इसकी यार, क्रिश्चियन बेल की, वो किसकी, ये वुल्फ का नाम क्या है मैं भूल गई। नहीं वो छोटा सा वुल्फ छोटा सा, वो मार्वल में छोटा सा वुल्फ कौन सा है मार्वल में? वेट तू बेचारी लपच, उसका नाम क्या है? अरे वो मूवी बहुत सेक्सी थी, अभी तो रिलीज हुई थी वो एंड गेम के बाद। छोटा सा वुल्फ एनिमेटेड थी। वुल्फ कौन है भाई? वुल्फ वो भी छोटा वाला कौन सा था? ग्रूट। अरे नहीं, रॉकेट की बात कर रही है। वो वुल्फ नहीं है, रकून है रे। रकून, यस। हाँ वुल्फ नहीं था वो। उसकी कौन सी मूवी आई है? उसकी मूवी नहीं, वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में वही वो अच्छी थी, बट ठीक है। सीरीज नहीं बात कर रहे थे तू? ना वो मूवी नहीं बात कर रही, एनी मूवी नहीं आवेली। आई थिंक इट रिजेंबल, मतलब सोच नहीं पा रहे। हाँ वेट आई हैव टू शो यू। ढूंढ के ही बताएंगे। नहीं मैं गलत नहीं बोल रही। अरे आई डोंट रिकॉल द नेम ऑफ द मूवी. अरे गार्डियन्स ऑफ ગેલેક્સી તેનો ફોટો પાડ્યો જ ને તેજ કેમ છું મારા ખ્યાલથી તો એ જ છે. અરે એ જ છે, મેં તને કહી દેમ ભાઈ, ફાઇનલ કર. હા એ જ છે. એ એની લવર હતી. યસ એ જ ને. એ જ. હા બસ એ જ છે. This one. हाँ गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी. भाई वो अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी, सच्ची लेजिट अच्छी थी. लाइक 2-3 सीन में तो आई क्राइड. गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की सारी ह्यूमर वाली थी वो. हाँ सारी अच्छी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की ह्यूमर वाली थी. बट पता नहीं, मतलब मेरे को जो मार्वल में पहले ज्यादा फैन था ना, अब उतना नहीं हूँ, बिकॉज मे बी मैं ज्यादा मूवीज, मतलब ज्यादा कंटेंट आजकल इट्स लाइक बहुत ऑल्टरनेटिव है, बहुत. एग्जैक्टली. कोरियन सीरीज बहुत सही आती है. ऐसा क्या? अरे बहुत नहीं, मैं वो प्रॉपर वो लवी डवी वाली नहीं बोलता, क्राइम वाली, उनकी हॉरर वाली, उनकी ज़ॉम्बीज वाली करके एक मूवी है. कौन सी? मेमोरीज ऑफ मर्डर. ओके. भाई सिनेमेटोग्राफी उनकी सेक्सी है. अभी अगर तुम लोग के साथ गए तो मोस्टली मैं कॉफी नहीं लेता, चाय लेते. नहीं सर, दिन में एक बार ठीक है. पानी. घर पे मम्मी सुबह बना के देती मैं है. पानी और सुबह रात दूध बॉर्नविटा के साथ. अरे वाओ, बॉर्नविटा वो कांस्टेंट है मेरा. सही है. उसका टेस्ट सही होता है. मस्त. सिट में क्या बोल रहा था? अब ना कि मैंने गलत सुना, इसने गलत बोला. मैंने बोला ठीक है. ये अच्छा है, टिप्स तो सही होते हैं. टिट्स. हाँ ये दांत सही होता है, हेल्दी. टिट फॉर टैट. तो फिर मेरे को ये बता, एक तो मैं वो ऑरी का क्या सीन है? तो ऑरी का बहुत अच्छा है. उसका भी एक पता है बहुत अच्छा सीन है, मैं आपको बताऊं. ऑरी. सो इट्स लाइक आई वेंट इनटू मतलब मिंत्रा का पूरा था फेस्ट. मेरे को बात ही नहीं करनी इस टॉपिक पे, मैं तो बहुत टिल टूटा था. तो इट्स लाइक के हम लोग गए वहां पे फेस्ट में, वो आया हुआ था उस टाइम पे, उसका क्रेज बहुत था, उसको बुलाया था फेस्ट में. तो मैं मिली. हाँ तो उसको मैं मिली, मैंने लाइक ग्लास क्लिंग किए, वो किया. तो आई टुक हिज वीडियो एंड आई पुट इट ऑन द स्टोरी एंड मैंने ऑरी को टैग किया था और मैंने लिखा था कुछ पर्टिकुलर लाइन. मैंने लिखा था कि अरे मैंने तो 25 लाख नहीं दिए. सो आई डोंट नो, उसको पता नहीं क्या, ही टेक्स्टेड मी ऑन दैट स्टोरी कि भाई बाकी है देने के, बाकी है कुछ ऐसा. नहीं उसने भी जोक क्रैक किया भाई. उनने जोक क्रैक, मैं स्कैनर भेज देता भाई. उनने ऐसे वे में बोला था ना कि आई वाज स्कैर्ड, कि मैंने तो मेरी मम्मी भी आवाज कि तू पागल है, तो मैंने किया ना, तो ही वाज लाइक ओके सेंडिंग यू अ बिल. ले वो और ऊपर से मजे ले रहा है. वो जस्ट sarcasm. तो he was like this was not, वो बिल वाला को वापस रिप्लाई. तो मैंने मम्मी को दिखाया, तब वो मम्मी was like कि
तेरे को अक्कल नहीं है, लोगों का बहुत अप्रोच होती है, लोग सच्ची में वो कर देते हैं, इन लोग को ऐसे मतलब छेड़खानी नहीं करने की, ये वो। फट रही है फैमिली की, फट रही है मेरी, फट रही है सबकी, तो मैंने लिखा इफ ओनली I had, I would have paid you. So it was like, okay, good, cause you have to. Sending you a legal notice otherwise. He wrote this. वो खींच रहा है He वाह। wrote this legit. I was like, के it was not for any hate. It was just essay. लीगल नोट सोच भेजेगा मैंने बोला कि ठीक है, that was ठीक है. It was like normal hate. कुछ नहीं था. He was like, chill. हाँ चिल भाई, मैं खींच रहा हूँ He was like, that's why I mentioned you. वरना फिर मैं mention नहीं किया, पागल तो नहीं. तो he sent me a kiss वाला emoji. तो I was like कि मैंने उसको नॉर्मल बात की. I was like कि मैं भी सिंधी हूँ और ये वो, खुद तू भी सिंधी है. Just like मैंने उसको खत्म भाई, मैं सिंधी हूँ तू भी सिंधी है, खत्म खत्म भाई। हाँ चाय का डाल लेंगे। Do you want me to change the story? Yeah. So I was like, no babe, relax. तो I was like कि बात खत्म भाई, बात खत्म. मैं देखा भाई, और ये एज अ कैरेक्टर मेरे को बहुत फनी लगता है तो I'm a lever। No, like legit भाई. For the first time in my life, I was jealous of Ori. क्योंकि वो जस्टिन बीबर के संग he was like, हाँ वो उसके सामने bro, हाँ I love him. It's like कि उसका कॉन्सर्ट था दिल्ली में, नेहरू स्टेडियम में उनका था कॉन्सर्ट. मैंने बुक करवाई थी आगे वाली 15,000 की. वो इट्स लाइक कि वो आया ही नहीं. वो बीमार हो गया था, उसको पूरा हुआ था फेस पे उसको कुछ, तो वो आया ही नहीं था, तो कैंसिल हो गया. कोई नहीं अभी पैसे मिले। हाँ रिफंड आ गया. बुक माई शो से करवाया था भाई. अपने क्या सूरत का दिमाग है, पैसे आए पैसे आए कि 15,000 तो नहीं जाने चाहिए. नहीं होता, बुक माई शो से तो रिफंड आ ही जाता है. वो मैसेज आया, रिफंड भी आया कि सॉरी. आई वाज पैकिंग. no more। मैं और मेरी बेस्ट जो यहाँ पे मेरी फ्रेंड थी, हम लोग दोनों साथ में जा रहे थे. I was packing, और वो टेक्स्ट आया 2 दिन पहले. क्यों पसंद है जस्टिन बीबर? दिखता अच्छा होगा ना इसलिए। For his song. ये बोलने का है म्यूजिक नहीं। दिखता तो अच्छा वो पहले भी था, अभी तो फिर भी नॉर्मली दिखता, फिर भी मेरे को बहुत पहले इतना अच्छे गाने थे, अब ज्यादा अच्छे हैं. अभी वो गाना ही नहीं गा रहा, एल्बम ही नहीं आ रही उसकी. पर लास्ट पर्पस टूर अच्छा था. He is going to do the tour again. मतलब जब वो अभी अंबानी में आया ना, तो he confirmed with his fans कि भाई he'll come for the tour, not for. अंबानी में भी आया था, he just came, performed for 3 hours, then left. And left. Yeah, private. उसको इंडिया ऐसे पसंद ही नहीं है, I don't know why. I mean, उसको उसने कि it's very understand bro. ठंड, मतलब बहुत गर्म है. मेरे को वहाँ पे मैं रह नहीं पाता. Yeah, that's true because American and British का जो वहाँ पे एकदम पूरे टाइम चिल ही होता है ना वेदर. And उन लोग को इतना नहीं पसंद आता. लाइक अब जो भी बाहर के आते हैं ज्यादा, वो लोग इंडिया आते हैं लाइक यू नो जस्ट फॉर कंटेंट. अब जैसे स्पीड आया या फिर किम कार्दाशियन वगैरह आई, वो लोग पूरा मुंबई स्ट्रीट वगैरह घूम रहे हैं. जस्टिन बीबर इज नॉट लाइक दैट. उसको पड़ी नहीं उसके कंटेंट की. पैसे आ ही तो रहे ब्रो. वो अपना He knows. वाला है ब्रो. अच्छा He knows. पहले बहुत मस्ती था, अभी थोड़ा बीवी बच्चे जब से आई है, हेली बीबर तब से शांत हो गया है लाइफ में. पर हेली बीबर इज रॉकिंग इट. उसकी स्किन केयर ब्रांड इज रॉकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. Absolutely. रोड शी लॉन्च I know, उसके I know. मतलब जो My sister- उसकी जो मार्केटिंग टेक्निक है ना, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. अरे ब्रो, my sister has been telling me to buy that cover for her, bro. Like that. But you know lip balm वाला. that cover वाला हाँ. everyone went मतलब पागल, हर किसी I know. ब्रांड को कॉपी करना, उसकी मार्केटिंग सच्ची वो. फिर उसके बाद उसने जो लिप बाम जो कराए थे ना, तो व्हाट शी डिड वाज कि इन्फ्लुएंसर्स को तो वो प्रोवाइड करवाते ही थे, वो तो अलग बात है. इट्स लाइक शी मेड अ फोटो बूथ कि यू बाय अ कॉइन, अंदर एकदम पूरा एस्थेटिक फोटो बूथ बना दिया उसने कि यू बाय अ कॉइन, पुट इट इन, मतलब लिप टिंट बाहर आएगा वो पैसे करके, एंड यू डू एंड यू गेट योर फोटो पोर्ट्रेट्स एंड एवरीथिंग. Oh, like the. वो बीच में रख दिया मेन सिटी बहुत सही के. मार्केटिंग। क्या अच्छी मार्केट, लाइक एवरीवन वाज एक्साइटेड, एवरीवन Yeah, वाज बाइंग smart इट. business woman. हिंदी सॉन्ग अच्छे लगते हैं, ओल्ड ब्रो ओल्ड। अभी क्या बोल रहा था मिंत्रा के लिए तेरा साथ क्या सैड हुआ था? मैं नहीं आया था ना, मैं नहीं गया, मेरे को भाई मैं नहीं मेल, गया था. भाई मेरे को मेल आया एकदम वो प्रीमियम मेल के, भाई ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ये वाला मेल है लाइक आपको आना है। एक्चुअली मैं ऑलरेडी जो ब्रांड में थी ना, तो आए उन लोग, वो लोग बोलते हैं कि आप एक आध इन्फ्लुएंसर को सजेस्ट कर सकते हो दैट हैव गुड लाइक गुड नीश एंड जॉनरा. yeah. तो आई सजेस्टेड कि मैं भी फैशन में ही था। फैशन में ही था, हाँ। तो दे वर लाइक कि ओके विल सेंड हिम अ मेल. तो वो कॉन्फिडेंशियल करके दे सेंड हिम अ मेल कि यू हैव टू कम, यू आर इनवाइटेड एंड एवरीथिंग, विल गेट यू असॉर्टेड एंड वो सब. बट उसकी
कॉलेज के एग्जाम। जिस दिन साला इवेंट था उस दिन कॉलेज का लाइक एग्जाम चल रहा था, मैं बोला सालो So how did like the fashion game started between you two? मतलब you were all फैशन you से both ही were मैंने तो confident. See, I was into fashion only. Yeah. हाँ। Okay. मैं फैशन का स्टार्ट कर ही रही थी, मतलब थी मैं फैशन में ही थी, अच्छा। लाइक नॉट इन रील्स बट इन पोस्ट। मैं अच्छे Post. फोटोज, तब मेरा फोकस में इन फोटोज पे था हाँ। एकदम प्रॉपरली। तो फिर धीरे धीरे और हमें और भी 2 फ्रेंड्स मिले थे। हाँ धीरे-धीरे तो it boosted your confidence कि हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं हाँ। Then brands will get ब्रांड्स brands, मिल गए। धीरे-धीरे. Because I've seen recently like all the big brands are working with them. That's nice. सूरत के तो mostly सूरत इंडिया के whatever you call them. हाँ That's nice. तो आगे मॉडलिंग का भी उसको लेते लेते you were like okay let's try this वैसे. इट्स लाइक ठीक है, अब मॉडलिंग तो इतना वो शौक है। मॉडलिंग इज लाइक, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि मॉडलिंग में इधर यू कैन बी द बेस्ट और यू कैन बी कांट बी एनीथिंग। Yeah, can't be. Modeling is बट दिस फील्ड इज नॉट लाइक दिस। okay. इसमें ऐसा है कि एवरीवन कैन कम्पीट। Even if you are not a model, you are working with whatever brands, I am working with whatever brands. It's like a competition between every genre. अच्छा देखो क्या लगता है अभी सूरत में कैसा चल रहा है कंटेंट गेम? सूरत में Content क्रिएटर्स ही नहीं। नहीं यार. है पर See, it's वैसे like नहीं a- है। मुंबई में ना, हाँ मतलब है सारी पॉडकास्टर्स को गाली दे रहा है क्रिएटर्स है पर वैसे नहीं है जैसे वो टिपिकल बनाते हैं Nothing कि to भाई, look forward and learn. हाँ मतलब कैसा है कि भाई their content is like Right. just वेट blabbering. हाँ ना, एक वीडियो निकाल दिया, हाँ वीडियो निकाल दिया, लिपसिंग कर दिया, चलो वीडियो निकाल दिया, ऐसे कुछ कर दिया और ऊपर कुछ लिख दिया, बस यही है। No new ideas या फिर कुछ OG नहीं है कंटेंट। ओजी नहीं है. It's like कि जो कैप्शन ऊपर चल रहा है वो हर कोई वही लगा। हर ट्रेंड के साथ बहते जा रहे हैं. हाँ मतलब वो तो नॉर्मल है, वो तो हर कोई करेगा यार, कोई भी बट मतलब यार ट्रेंड पे भी कुछ अलग करना जरूरी है. ट्रेंड चढ़ रहा है तो हम भी चढ़ जाएंगे। You all also go with the trend. हाँ, वही. But you all try something new. जैसे तुम लोग ने एक साथ ठीक है, ट्रेंड के साथ जाना इज गुड, या बट खुद का भी तो कुछ होना चाहिए ना। जैसे तुम लोग ने वो ट्रेंड म्यूजिक पे वो वाला किया था. कौन सा वाला? Like the tall guy and short girl वाला जो reel. हाँ जी हाँ, That was a new thing because we all can relate to it. ऐसा. तो टॉल वाले तो बहुत बनाए, कौन से वाला हाँ. बात कर रहे हो? The one you're walking ऐसे अच्छा वो ऐसे side Where are we going? and that was the starting में जो तुम लोग ने किया था. हाँ अच्छा तो अभी कैसा लगा सूरत में कौन सा कंटेंट देखना चाहिए अगर मतलब सूरत- इफ यू वांट टू सजेस्ट मी जैसे अब किसी को बुलाऊं कोई पॉड पे जिसका कंटेंट अच्छा है वो भी सजेस्ट अंकित जय हाँ, पंजाबी। अंकित सर बहुत सही, जय 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 पंजाबी पंजाबी। बहुत सही, वो वन अभी यू डिड रिसेंटली हाँ जी बहुत सही लड़का है, बहुत आई लाइक Have you seen his content? अभी ये सूरत का वाटर पार्क वाला भाई दोनों भाई 10-10 जाने वाली है अभी, 10 जाएगी अभी। मतलब डू यू थिंक कि ये जो ऐसे लाइक मीट एंड ग्रीट्स होते हैं लाइक जैसे यू वेंट फॉर द मित्रा वन डू यू थिंक इट्स अ गुड स्पेस फॉर नेटवर्किंग और Yes, it it is. See, it is क्योंकि see, अब मेरे को वो तो नहीं पता कि सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्शंस बनते हैं नहीं बनते हैं। वो यू मेट यू पुट इन ऑन स्टोरी, ठीक है, वो तो जो स्टोरी वालों को लगता है कि हाँ भाई इससे मिली ये वो, बट इसलिए कि जो हमारे जैसे क्रिएटर्स होते हैं जो शायद सूरत के नहीं मुंबई के हैं, yeah. दैट्स वेयर यू क्रिएट And नेटवर्क। you also open a new space of your audience कि मतलब तेरी टारगेट सो ऑडियंस इट्स लाइक कोई ब्रांड भी होगी ना, ब्रांड जो बड़ी ब्रांड होगी वो आके मेरे पेज पे देखेगी ना, तो दे आर लाइक ये ऐसे फेस्ट में गई है, हर नेटवर्किंग इज वेरी गुड, सो दे गिव यू कैंपेन जस्ट बिकॉज योर नेटवर्किंग इज गुड, दे आर सीइंग कि हाँ ये ऐसी जगह पे जाती है और का सब है कम्युनिकेशन। क्या how do you think your old friends react after all this content creation after being in a different workspace क्या reactions क्या आते हैं जो close friends है वो तो रहेंगे but like overall public like the people who were you around were they more motivating या फिर सब गायब हो गए माय जो लकिंग क्लोज के होते हैं ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं वो पहले भी ऐसा ही था, अभी भी मेरे साथ ऐसा ही है, मतलब क्या वो भाई मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन जाऊंगा ना, चल बे क्या क्या है, है? हाँ वो वाला होता है, हाँ चल छोटू पानी लेके आ, हाँ वही, मतलब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मेरे तो जो है वो क्लोज के ही ज्यादातर, हाँ पर जो
थोड़ा डिस्टेंस है, उनको भी शायद मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ऐसा ही लगता है, कोई हेट नहीं है, कुछ नहीं है, बस जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चल रहा है बस। मैं सच्ची बताऊं, मेरा फ्रेंड्स में लक अच्छा नहीं है। बहुत इट्स लाइक आई एम सी, मेरी इट्स लाइक सबसे बनती है। ओके या पूरे सूरत में मेरे लिए किसी को हेट नहीं, हर कोई मुझसे बात करता है, हर कोई मुझे स्माइल लेके जाएगा, हर कोई मुझसे प्यार से बात करेगा। लेकिन एक बोलते हैं ना, मेरे लाइफ में कभी एक वो बोलते एकदम पर्टिकुलर बेस्ट फ्रेंड, एकदम जिगरी दोस्त, वैसा कोई नहीं रहा। अच्छा लाइक रहा भी है तो टिका नहीं है। लाइक कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ, नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, बट इट्स लाइक कोई और ज्यादा वो मिल गया। इट्स लाइक आई कांट बी विद देम पूरे टाइम, और उनको कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाता है तो उनके संग पूरे टाइम रहता है। एंड पूरे टाइम का भी लाइक आफ्टर यू स्टार्टेड वर्किंग, अब तो खुद देखते हो कि यू कांट गिव टाइम टू समवन। मुझे ज्यादा लड़कों में लाइक क्या है कि भाई उनकी फ्रेंडशिप, लड़कों की फ्रेंडशिप ज्यादा वो होती है लड़कियों से, दैट आई एग्री। लड़कों की फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग ज्यादा वो अच्छी होती है। भाई बोल देता है ना। हाँ भाई बोल देता है ना, वहाँ पे मैं पिघल जाता है। जरा बोल दिया, आपको जो बोलेगा। हाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम देखा जाएगा, मतलब बॉयज में क्या, इट्स मोर अबाउट द ब्रो कोड, कि अगर भाई बोल दिया कि भाई करना है तो करना है। हाँ, बस देखा जाएगा नेक्स्ट में आगे। बस भाई ने बोला करना है तो करे। वो चीज बहुत अच्छा लगता What है। about you both? Ever thought about a breakup? क्या भारी क्वेश्चन हो गया। नहीं ऐसे हम जनरली एक्चुअली लाइक देख, यू आर मेकिंग कंटेंट एंड मैं चला भाई, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं आपको कलेश करवाना है, मैं चला। आपको कलेश करवाना है, मैं चला जाऊं। नहीं हम सेकंड कि कभी ऐसा सोचा होगा ना कि यू आर मेकिंग कंटेंट। हाँ जी, वो हमने सोचा है या हम रिलेटेड टू वर्क रिलेटेड कि इट्स लाइक अच्छा। कि अभी हम लोग का वर्क अच्छा चल रहा है, एकदम सब सेट है, अभी हर किसी को पता है कि वी आर मेकिंग कपल कंटेंट। व्हाट इफ के वो चीज नहीं रही, या तो व्हाट अबाउट द ऑडियंस? क्या बचाओ, क्या बोलेंगे हम That's किसी को? what I'm asking. लाइक डिक्लेयर करती हुई ऑडियंस ऐसे सोचेगी नहीं ये क्या था। एवरीवन विल बी लाइक टू स्टर्न टू स्पीक कि मतलब ये क्या हो गया। तो वो आता है दिमाग में कि भाई अभी तो सब चल रहा है, क्या उस पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है। इट्स लाइक इसको कहीं बाहर जाना है, मेरे को कहीं बाहर जाना है, कुछ भी होगा, ऐसा कुछ भी डिस्प्यूट हो गया। तो इट्स लाइक वी आर थिंकिंग कि ये जब हमारा कॉलेज खत्म हो, लाइक बैचलर्स, तो उस टाइम तक हम लोग एक अच्छे पॉइंट पे आ जाए कि मतलब अगर वी कैन से आउट लाउड कि भाई ठीक है, हम लोग अच्छे से कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वरना फिर उस टाइम तक भी इतना मतलब प्रॉपर नहीं हुआ, तो ऑफ कोर्स ही हैज टू गो टू, मतलब भाई यार मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ेगा। बिकॉज लाइक लाइफ आगे बहुत सारे टर्न्स ले सकती है, इफ यू प्लान इट अकॉर्डिंगली यू नो कुछ भी हो सकता है भाई। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, क्योंकि ये सब है ना वो डेलिकेट चीज है, बट इफ यू बी मैच्योर फ्रॉम राइट नाउ इट्स गोना बी अ इजी वे। इट्स लाइक वी हैव थॉट कि हमारा वर्क ही हमारा वो नॉर्मल का जो टाइम होता है हमारा स्पेंड, क्रिएटर्स बट कोई स्पेशल डे ठीक है उसे में नो वर्क, बाहर चले गए ठीक है, जस्ट एंजॉयिंग। जैसे हम लोग अभी गोवा गए थे तो वी एंजॉय 5 डेज, मतलब एंजॉय किया। तो बट और वो भी दोस्तों के साथ, तो आप समझ सकते हो कितना फन होगा। एग्जैक्टली, बट इस जो भी इतना कंटेंट नहीं जब मिला हम लोग हमें। बनाते भी हैं, नॉर्मल शूटिंग कर रहे होते हैं, तब भी बहुत झगड़े होते हैं। मेरे को एंगल नहीं पसंद, नहीं करना तो नहीं करना, मेरे को ये शूट नहीं करना, इसलिए कि मेरे को कंटाल है, मेरे को नहीं करना है, बोला ना उस टाइम पे रोड पे खड़े खड़े झगड़े हो जाते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है काम से। दैट इज ओनली रिलेटेड टू दिस कॉन्वर। अब जब ये शूट खत्म होगा उसके बाद विल बी बैक टू नॉर्मल, वो समझ आता है। सो इट्स लाइक कि वो बहुत एक बड़ा एक वो हो जाता है कि मतलब उस टाइम पे अगर हम लोग शूट कर रहे हैं तो भी हम लोग ऐसा लगता है कि नहीं अब तो मतलब छोड़ भाड़ में जाए शूट, पहले ये सॉल्व करो मेरा। और आजकल तो लफड़े पसंद है। ई लफड़ा भाई। You saw what happened yesterday? अरे नहीं, yesterday क्या हुआ? Should I talk about it? कुछ नहीं, बीप कर दे, कट कर देना। नहीं bro, because mostly मतलब I don't care bro. हाँ कोई हिंट दे दो ना कोई। लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्रिएटर। हाँ लक्ष्मण पता है, गोरा गोरा चिता। हाँ इसको तो पता होगा। I don't know. लक्ष्मण गोरा गोरा दिख रहा है। लक्ष्मण कर्ली है ऐसे ना। हाँ जो रील्स बनाता है, the guy from Mumbai. क्या Bro, किया? कल ब्रो मेरा ट्विटर फट गया है ब्रो सुबह से लेकर रात तक। क्या हुआ पर? So that guy was texting a minor and sending her nudes and all. And she leaked it. हैं? Yeah, bro. लक्ष्मण ने किया ऐसा? Lakshman is holding his dick and sending. लक्ष्मण ने छोकरी वायरल कर Yeah, छोकरी ने वायरल करी हो। भाई साहब, क्या हो रहा है?
crazy. Run up, bro. भाई क्या बोल रहे हो, आपको पता भी है? मेरे को दिखाओ क्या? हाँ दिखा, ट्विटर इनके पास ट्विटर है ना तेरे हाँ, पास? है। लक्ष्मण सर्च कर क्या सच में ब्रो, सुन ना, लड़की ने किया? सुन। ओ यार मजे ले रहे हैं हम तो यार। मैं बात कर रहा था ना, उसके बाद मैं सोच रहा था शाम को मैं ये सब सीखूंगा, बोला भाई इसकी बात करे कि नहीं, चल देखा जाएगा। क्योंकि आई एम नॉट श्योर टिल दिस एपिसोड कम आउट नेक्स्ट वीक कि वो जेल में होगा या फिर ये मैटर पड़ गया। कौन जेल में होगा? लक्ष्मण क्यों जेल में होगा? बिकॉज ही वाज सेंडिंग हिज न्यूज अंडर एज गर्ल थी टू अंडर एज गर्ल, अ माइनर। ओ माइनर थी ब्रो वो खुद 17 साल का है। भाई हूँ चाले है यार। See, he's trending, bro. He's completely trending. तो भी यार ये थोड़ा फेमस serious- हो जाते हैं ना बाद में, हाँ। बहुत डर लगता है ये चीज। And फिर पब्लिक ट्रोल करती है। उसका होता है क्या, तो जितना जो अपने बोला था कि these pages post all this हाँ। like meme pages, हाँ फिर अब सबने रील्स बना के डालना चालू कर दिया उसके फनी फनी। पता है कौन सा वाला? shit। वो जो अभी वो वांटेड वाला वो गाना नहीं चल रहा, वो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चल रहा, वो वांटेड वाला वो वांटेड वाला कौन सा? कोकीन है, Cocaine। कोकीन साला चलता पीटा कोकीन है साली। वो वाला जो हाँ वो बहुत चल रहा है, ग्रीन। आई पोस्टेड दिस टू। इसमें हर एक- जब ये वाला सीन हुआ था ना बहुत बॉयफ्रेंड वाला, मतलब कि वहां पे इंस्टाग्राम पे अलग, तो मैंने वंश को भी अपने ट्विटर पे पोस्ट किया था कि मी एंड हु करते करते वो भी मिल गया। तो इट गॉट 1 लाख व्यूज। अरे मैं तो इसमें भी फेमस है। भाई कमेंट सेक्शन मतलब कुछ भी भाई एकदम डार्क। इसको भी पता कि मैंने इसको पोस्ट किया था ट्विटर पे। मेरे को अभी पता चल रहा है भाई। अच्छा है ना ब्रो, इसी बहाने। देखो 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 कुछ भी लिखेंगे, Okay. कुछ भी लिखेंगे भाई, कुछ भी देखो। और ट्विटर की पब्लिक तो ऐसी है पता है, भी। मैं अगर ऐसा हूँ ना, मैं आगे देखो looks like can't say it. बोलो भाई, जेलसी दिखती है मेरे को। बट मैं समझ सकता हूँ ब्रो, देख इंडिया क्या है, इंडिया ना बहुत नवरा है, नवरा बहुत नवरा है। सबके पास इंटरनेट है, सबके पास फोन है, और सब बैठ के सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है। नवरा भी, और दिमाग में सिर्फ डार्क भरा है बस बहुत ज्यादा। भाई। मुझे लगता है कि सबके बचपन में इतना कितना ट्रॉमा हुआ है bro। हाँ बहुत trauma। सच्ची सब मेरे को डार्क पता होते है। जा रहे वो इतना तो कितना ट्रॉमा है लोगों की जिंदगी में भाई। आप कोई भी रील खोलो, उसमें एक तो एक डार्क, इतनी डार्क होगी ना, एक कमेंट इतनी डार्क होगी ना कि भाई बैन कर दो इस इंसान को। और कुछ लोग तो समझते नहीं है ब्रो कि हम लोग बढ़ पाते हैं कमेंट्स। मेरे कुछ ऐसे ब्रो डाल देते हैं कमेंट। मुझे रील में जितना कंटेंट नहीं मिलता ना, उससे तो इसमें से मिल जाता है भाई कमेंट। भाई ये रील देखी, चल पहले कमेंट देख भाई क्या है ये भाई। जो हम नहीं सोच सकते वो दुनिया सोच रही है भाई, यही बहुत बड़ी बात है। और एकदम अतरंगी सोचते हैं कुछ कुछ। देख कोई कमेंट अब मेरे में भी होता है ना, कोई ऐसे ठीक है ये बोलेंगे ठीक है भाई चलता है। हाँ बट कोई एक होता है कुछ फनी लिख देगा, मतलब मेरे को रोस्ट ही कर रहा है, मेरे को गाली दे रहा है, बट फनी उसका जो रोगन का 14। भाई ये अलग लिखा भाई तू। ए भगवान, सिंपल चीज है, जैसा कंटेंट वैसे ऑडियंस। वैसी audience है यार। पर ऑडियंस को आजकल लोगों का मतलब वो भी पसंद नहीं है कि हाइप हो उसका। मेरे को लगता है ऑडियंस को गिराना ज्यादा पसंद है। हाँ अब मेरे लास्ट जैसे कि अभी वो हनुमान काइंड हनुमान काइंड का तो डिड यू लाइक द म्यूजिक? आई डिड। भाई मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं देखो I पता है, did. मैं ना हनुमान Like, काइंड you know- लास्ट साल से बोल के ना थक गया था ब्रो। हनुमान काइंड बैंगलोर का है ब्रो। और अभी यू नो व्हाट, फटा तो- इट्स लाइक जब वो गाना इतना फटा। वो गाना वायरल था ना, आई पुट इट ऑन माय रील, आई डिडंट न्यू दैट गाय। मेरे को पता नहीं था कि, मेरे को तो यही था कि अमेरिकन का नया म्यूजिक आया होगा, किसी रैपर ने गाया होगा। आई डिडंट न्यू कि वो इंडिया का था। वो बैंगलोर आई का है डिडंट bro। न्यू, मतलब केरला का था। भाई मौत के कुएं में, लाइक हाँ। बट ही इज फ्रॉम बैंगलोर। बट आई डिडंट न्यू कि मतलब इंडिया से है मतलब। दैट्स ट्रू। वो मौत का कुआं होता है उसमें शूट किया है बंदे ने, क्या मस्त शूट किया है। Good एडिट भी music शूट एकदम अरे सेक्सी। गुड और उसका जो उसकी जो स्पीच और टोन है ना, इट्स बेटर देन सो मेनी
Yeah. You know, foreign मतलब singers या Yeah, rappers. similar. I was saying he sound more like an American rapper than Exactly. the American rapper. वो इंग्लिश Yes, बोलता है exactly. वो इंग्लिश ही बोलता है And you listen to his old songs. Like No, I'll I share it haven't. to you now. I'll share it to you because अभी जो फटेगा ना तो सब Basically- सुनेंगे वो उसका ओल्ड भी सुनेंगे I know that. हाँ. Bro, But he deserved that hype. yeah, I think he deserves. But He deserved one kind of thing, I got a chance to meet him also. So that मतलब इतनी Wow. ज़्यादा बात नहीं हुई थी. And वो थोड़ा explicit है that conversations are not good है because of some of my friend who's also in the industry. तो उस टाइम पे है ना like BH at the मतलब Indian hip hop nobody used to listen. बोलते थे कि True. हाँ, कर रहे हैं. And like my friend, she was like, Bhavni, shout out to the movement. She has a label, like label, music label. अच्छा She owns a music label. And वो मेरे को बोल रही कि ब्रो सुन मैं सुना बोला ब्रो ये तो भाई अटलांटा वेंटाटा कहीं का साउंड लग रहा है ब्रो कि भाई कोलोराडो से ऐसा कुछ बात कर रहा है यूके पॉप एंड मैं सुना मेरे को पसंद आ गया मतलब उसके ऊपर वीडियोस भी बनाए मैं सुनता रहा सजेस्ट करता रहा आई केम बैक हियर आफ्टर कॉलेज ग्रेजुएशन बोलता रहा कोई सुना नहीं ब्रो उसका लास्ट गाने पे थोड़े सुनने लगे उस गाने पे सब अब लाइक लिटरली ब्रो और अभी सोशल मीडिया कैसा है, यहाँ तो वो इंसान को एकदम फाड़ के भेज देगा या फिर वो एकदम नीचे गिरा देगा। अभी मैं जानता हूँ Social media is two things only. जो लोग है ना they don't even know anything about Indian music, Indian hip hop. Let me be precise. वो लोग है ना स्टोरी डाल रहे हैं नॉर्मल कोई और उस पे गाना डाल रहे हैं एंड आई नो दैट पर्सन कि भाई वो नहीं सुनता है बट आई कांट जज हिम ऑन द वे कि भाई तू ये गाना नहीं डाल सकता बिकॉज इट्स गुड फॉर द आर्टिस्ट आई लाइक द आर्टिस्ट तो मैं अभी वो जोन में हूँ बिकॉज मेरे को ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है ये फेस कि भाई शुड दिस बी दी ओनली रीजन अब अगर तू सोच उसके नेक्स्ट 2-3 गाने इफ इट्स नॉट गुड स्टिल वो बूम पी डिलॉन वाला सीन है Absolutely. क्योंकि एक गाना अगर तुम बना लो बूम चले जा रहे थे यू हैव फॉर द ऑडियंस और Exactly, ना? हाउ केटर करेगी इट्स ऑल अराउंड द ऑडियंस कि मतलब ऑडियंस तुम लोग जो डिजर्व करते हो वो भी लेके देगी और जो तुम नहीं डिजर्व करते वो छीन भी ले। क्या ऑडियंस इज लाइक दैट कि तुम डिजर्व करते तो हम देंगे, नहीं डिजर्व करते तो छीन के भी ले जाएंगे। होगा Do you think people are gonna shift to another app in Yes, the I coming think years? so. I think so. In the coming years? Yes, I think so. Most probably Snapchat. Snapchat. Okay, that's so different. Why do you think so? See, Instagram doesn't give you money. Snapchat gives you money. Really? Yes. हाँ बहुत देता For creating content, for putting stories. है बहुत देता है बहुत पैसा। You wanna talk to you about? एंड इट्स लाइक कि क्यों अभी ना मार्क ज़करबर्ग और उन लोग का कुछ मीट हुआ था, आई सॉ दैट पूरा वीडियो। उसके अंदर एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था कि उसने ये जो ट्विटर का जो है मेन Elon Musk. एलन मस्क, वो मार्क ज़करबर्ग ने उसको बोला था, नहीं एलन मस्क ने मार्क ज़करबर्ग को बोला था कि इट्स लाइक कि तेरे को पता है अभी की जो पब्लिक है मतलब 17-16 साल की जो लड़कियां हैं वो इंस्टाग्राम पे क्या कर रही हैं, डू यू इवन हैव नॉलेज अबाउट इट? No, that case happened. हाँ वो तो do you even have knowledge कोर्ट में about हुआ था it? ना कोर्ट में हुआ था तो ही वाज लाइक के तो क्या हो गया मतलब, तो ही वाज लाइक यू हैव टू अपोलोजाइज टू देयर फैमिलीज हाँ वो कि उन लोग तो क्या फ्रीडम दे रहे हैं लड़कियों को क्या क्या करने की, डू यू इवन हैव नॉलेज व्हाट यू आर डूइंग टू द वर्ल्ड, And it's मतलब not व्हाट यू आर डूइंग टू 16, it's about सिटीजंस। 14 years old. एग्जैक्टली, सो बहुत केस हुआ है। आई डोंट थिंक, मुझे लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे आगे जाके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। देखो बैन हुआ टिकटॉक की वजह से। कैसा हुआ टिकटॉक का कि भाई वो बैन हुआ इसीलिए वो इंस्टाग्राम पे सारी पब्लिक Public है. हाँ तो And इंस्टाग्राम Instagram- बैन हो हाँ वो बैन होगा तो कोई और ऐप होगा। सी इट्स लाइक कि एक वो था कि इट्स लाइक कि फ्री सोर्स जब भी जहाँ फ्री सोर्स होता है ना, इट्स लाइक कि देयर वाज आई कैन एक्सप्लेन यू कि मतलब जैसे कि जू है, देयर वाज अ पर्सन हु जिसने जू का जो एंट्री प्राइस होता है दैट वाज $300, तो नो वन केम टू दैट जू। देन ही उसने लिखा $200, नो वन केम। $100, नो वन केम। ही पुट इट टू $10, नो वन केम। फ्री कर दिया उसने, सब आ रहे हैं. सब आ गए, लेकिन उसने वहां पे जो शेर था ना उसको छोड़ दिया और लॉक कर दिया दरवाजा। अब बाहर निकलने के $500। Oh, damn. एवरीवन पेड, एवरीवन Okay, पेड। that's like- सो यू हैव टू What thing? सी कि मतलब इफ दैट व्हाट्स फ्री, इफ यू आर द प्रोडक्ट इन दैट Or no. और no. नो। वो that's वो वही होता है ना कि
if you're just consuming a product, you become the product. You become the product. Yes. वो फ्री वाले में प्रोडक्ट वी आर ओनली एंड इंस्टाग्राम इज अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन बट व्हाट इफ इंस्टाग्राम इज कंज्यूमिंग द लिटिल गर्ल्स Yeah. वो अब उन लोग की रील वायरल चली जाती है, नहीं जाती तो वो लोग तो जो उन लोग का भी डिप्रेशन रहना चाहिए उनकी पढ़ाई का मतलब जो भी उन लोग के लाइफ में हो रहा है बट दे आर टेकिंग डिप्रेशन की मेरी रील नहीं जा रही है मुझसे ज्यादा वो बना रही है अच्छा दैट इज अ डिप्रेशन दे आर It's हैविंग also giving them a perk like कि rather than doing what morally is life में कि भाई मैं ये करती हूँ मेरे को टेंशन मिलेगा मेरे को पैसे मिलेंगे मेरे को ये बहुत सारी लड़कियां It's molding इट्स अ your mind. गुड कॉन्सेप्ट टू बहुत सारी लड़कियां जो इस एज की है वो अपना आर्ट और वो है वो भी इसमें बढ़ा रही है कि आर्ट हो गया म्यूजिक हो गया वो लोग वो भी बढ़ा है वो बहुत अच्छी बात है कि हाँ तुम अपना टैलेंट दिखाओ अच्छे वे में अच्छे में बट दे आर रिप्रेजेंटिंग इन अ वेरी बैड Very bad. बहुत Content दिखाते हैं yeah and the creepy and the nasty art of Instagram समथिंग दैट शुड नॉट बी ऑन Yeah, इंस्टाग्राम I've seen scenes and all like that. एंड एज के हिसाब से तो दैट इज वेरी बैड Yeah, of course. क्योंकि वो भी तुम लोग को एक मॉरल कंपास में रखती है ना और जब ये केस ऑलरेडी उठ गया है ये जो कोर्ट में जो हुआ व्हाट इफ दिस गोज आउट ऑफ हैंड्स आई थिंक इट विल गो इट विल गो मुझे वही तो बोला ना इधर अपनी जो जनरेशन है ना वी आर मेड टू सी द बूम एंड द फॉल हम लोग तो यू वॉच एनीथिंग हम लोग ने बूम देखा हम लोग ने फॉल देखा तो अगर हम लोग कभी बूम देख रहे हैं मेरे को लगता है नेक्स्ट 2 साल में मैं फॉल देखेंगे हाँ सही हो है सकता सही है है सही है हो सकता दैट इज नॉट गारंटीड या बट इट्स लाइक कि जो इम्पैक्ट मतलब अभी भी जैसे सोशल मीडिया उसमें भी बहुत प्लेटफॉर्म्स है बहुत ऑल्टरनेटिव्स है लोग एक नहीं तो दूसरे पे स्विच होने ही वाले हैं ठीक है पैसे दे रहे हैं यार देखने के पैसे दे रहे हैं कि भाई तुम देखो देखो बट ये प्राइवेट कंटेंट तो मेंबर्स बनाओ मेरे को आई एम नॉट लाइक रोस्टिंग बट देयर वाज वन क्रिएटर इफ यू नो देयर इज वन क्रिएटर गर्ल टेल ना नेम I नहीं don't नहीं know नहीं her नहीं name. नेम नहीं यू डोंट नो आई डोंट नो हर नेम Okay, बट इट्स that's लाइक fine. शी वो ब्रांड्स होती है ना उसको भी मतलब जब वो बोलती है ना वो ब्रांड डील्स करती होगी आई डोंट नो वो बहुत गंदे वे में करती है Is she from कि आज मैंने अपने संतरों को ये और ये बहुत गंदा Okay, I वो know what you're आई नो talking about. यस ना दैट गर्ल I mean, bro, I bet you didn't know. हाँ I bet you don't know this Yes, exactly that girl. वो वाली शी इज जस्ट 17 I know. बट द वे शी इज You saw her podcast, नो bro. You know she knows everything, शी टोल्ड ऑन ओपनली कि मेरे को Yeah. सब पता है मैं जानबूझ के कर रही हूँ and you know what she told. She was like, if I know there are dumb men out there who's gonna watch this, Hmm. pay money for this, देन व्हाई why नॉट shouldn't I? So, any questions for me? एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू हम तो कोई होमवर्क करके नहीं आए थे यार Actually, अच्छा. So it's like if see you are doing podcast and everything ठीक है so आगे जाके if you become एकदम हाँ अच्छा podcaster and एकदम आप you got on a level where you are I can meeting ask creators and celebs. हाँ celebs you can ask so what if they ask about your journey and you tell them कि ये as a straightforward I started and this so what if they troll you in a way that you didn't want it. It has a negative impact. So at that time, how will you conquer it? Malab, I'll be honest. The person I am, I don't really get offended. Like, it's in the name itself. It's triggering talks. Because I think personally, to offend me or to Like, what if के आशीष अंसानी या फिर ये कैरी मिनाटी चल, वो आपके Carrie, इस पे आ गए. उसने- What if we roasted you पूरा and वो- audience पे भी वो negative impact पड़ा? What will you do in that case? I think first of all, I'll wait for a while. Like समझो you got this. हाँ, How will you like conquer all of that and come up? come up. मैं वही समझाना चाह रहा हूँ. I try to watch and observe what's happening. जैसे तुमने बोला comments में या फिर the audience का negative impact आ गया. First of all, I'll try to talk it out with the people who I learn from and like उनसे पूछूंगा कि क्या scenes क्या करना चाहिए वो. Then the person I am now, I don't mind jokes on me because I make jokes on people. People can make jokes on me. It's completely healthy. If I'm roasting someone, everyone has. They have the right to roast you. Everyone has a right to roast me. I'm saying it openly. You have a right to roast me. You can roast me. I don't mind. अगर वो vulgar और cheap way में जा रहा है, then I don't think I'm responsible enough to react to it because that shows who you are. अगर वो मेरे को नेगेटिव वे में जा रहा है लाइक द ऑडियंस इज टर्निंग हेट टुवर्ड्स मी
then I try to understand कि वो hate, देख hate का ना हर एक hate का एक reason reason होता है कि उनको ये लगा कि मैं ऐसा हूँ पर मैं ऐसा नहीं हूँ, that's why the hate is coming, और या फिर उनको लगा कि भाई ये तो pretentious था, वैसा भी हो सकता है, या फिर उनको लगे कि भाई ये तो सिर्फ कैमरा पे फेक बनता है, मतलब कैमरा पे ऐसा बनता है, असली में ऐसा नहीं है, which is not me, मतलब मैं ऑफ कैमरा भी ऐसा है, दोनों ने बात की होगी. I am not in a space that I only want love. Because I am a guy, I try to keep it friendly. अब मैं ऐसा कुछ, अभी तुम लोग आए, तुम लोग और कहीं भी जाओगे कि hello guys, today in the episode we have fun, today in the episode we have fun. I don't do that because I don't like that. I introduce the people in the end because you were here with me for an hour with the conversation. तो मैं स्टार्टिंग में I don't try to keep it formal क्योंकि मेरा कभी पॉइंट था ही नहीं podcast बनाने का कि फॉर्मल हो रहा है. फॉर्मल में जब होगा जब सीएम आएगा. नहीं हाँ ब्रो, सीएम क्यों नहीं आएगा ब्रो? आना ही चाहिए. नहीं चाहिए, मैं बुलाऊंगा. नहीं मतलब I'm just saying कि फॉर्मल होना चाहिए, बट मेरे को लगता है कि थोड़ा फन एस्पेक्ट होना चाहिए क्योंकि तुमको थोड़ा हम्बल लगता है. तो ऑडियंस है ना, अगर तुमको थोड़ा हेट, या इट गिव्स यू रियलिटी चेक, लेट मी रिफ्रेज इट, तुमको रियलिटी मिलती रहेगी कि भाई ये है, इस पे काम करना है तुमको अभी भी. अब लाइक व्हाटएवर आई से last episode we talked about a lot of things, but उसमें से बहुत सारी चीजें conspiracy theories की थी because that was the segment which we went upon. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. हाँ सही बैठेंगे ब्रो. तो उसपे ना लोग वही बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करते रहता है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी. तो आई अंडरस्टैंड कि भाई जिसने अगर यही रील देखी है, ये 2 रील्स देखी, तो उसके हिसाब से तो मैं यही कर रहा हूँ, सो ही इज नॉट रॉन्ग. तो वो रियलिटी चेक मिलते रहता है. So if someone asks you कि भाई which creator you मतलब आपको देखना पसंद है, सिर्फ सूरत में से क्यों, और पसंद है, और क्यों पसंद है? What is the reason? क्या मिल रहा है वो डोपामिन, क्या मिल रहा है आपको वो देख के? मतलब क्यों पसंद है, क्या उनके कंटेंट में ऐसा है जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर में नहीं है? नाइस क्वेश्चन. I know. That's why I want to become a journalist. सूरत में I like 2 to 3 creators who are doing good work. अच्छा. बाकी like one are you, one is you, one is Ankit sir, one is that guy. I don't. Prem Silu. No, Prem. No, I don't follow this one. No, I don't like it. I'm just being honest. Like he is doing good for him, but I don't like his content. What's that guy's name, bro? The one who make reels in the flea filter when I have seen. I don't know his name. I just forgot, bro. मेरे उसका profile picture दिमाग में है. He is working. Public questions पूछते हैं वो, जहाँ के पब्लिक को पूछते हैं वो वाला. हाँ, but वो थोड़ा वैसे कंटेंट बनाता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का. मतलब I like that also. Yash Thalia. क्या नाम? Yash Thala. बहुत, अरे क्या? His storyline is amazing. Bro, come to the podcast. You have texted you. It's not replying. बहुत सही है. Yash Thala, you should come. Yeah. वो अभी फैन फेस्ट में गए थे. फैन फेस्ट भी गए थे. अच्छा. हाँ. Like उनका जो way of storytelling है. But it's like why do you like मतलब इतने creator का ही कौन? Because मेरे को लगता है सूरत में ना nobody is trying new. तू देख ले, मैं जितनों को देखता हूँ ना. चलो नया करने के लिए भी क्या है? नया करने के लिए बनाना पड़ता है ना यार. ढूंढना पड़ता. मैं पॉडकास्ट क्यों चालू किया? क्योंकि मेरे को पता था कि सूरत में कोई नहीं कर रहा, इस वजह से नहीं चालू किया. ओके. मेरे को पता था कि I can do this. अच्छा. I'm looking to this podcast for the next. You can give audience. हमने तो कुछ सोचा ही नहीं था. आप बताओ सूरत में कौन से वायरल कपल्स हैं? तू समझ रहा है सूरत में देख सीन क्या है. सूरत में पहली बात लिंग्विस्टिक, अगर तुम लोग को लिंग्विस्टिक अप्रोच है ना, लाइक इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, एंड कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन you have already catered the topmost. तो समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर तेरा लैंग्वेज शॉर्ट है, अगर तू गुजराती कंटेंट बना रहा है ना ब्रो, तो तू बाकी को केटर ही नहीं करता है. अगर तेरे तीनों लैंग्वेज शॉर्ट है ना, आपने बोला था एनीहाउ टॉप में आ. यस आपने बोला था. तो तू एनीहाउ टॉप में आ. इसके फर्स्ट ऑडियंस के उसमें मुंबई है, नॉट सूरत. या सी बिकॉज़
तू उधर के ऑडियंस को केटर कर पा रहा है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि तू गुजराती है। अच्छा। नो वन नोस कि हम गुजरात में रहते हैं, नो वन नोस सूरत के हम लोग। तो मेरे को है ना ये सब चीजें में ध्यान रखना बहुत पसंद है। Like, अच्छा। that's why I like to keep it more English and Hindi. हिंदी Because I don't ऑडियंस को want my- कनेक्ट करना है। Yeah. लेकिन गुजरात में भी होगा तो भी वो हिंदी तो हर कोई समझ सकता है, तो बट अब देख, जो ऐसा नहीं कि सुनो पॉड नहीं है, सुनो बाकी पॉडकास्ट भी हैं, पर देने की ओनली गुजरात। अच्छा। अब उनके चले जाएंगे 5-6 हजार चले जाएंगे। पर इन गुजरात देयर इज दिस गाय, ही इज पर फ्रॉम अपने को बाहर मुंबई, जाना है। हाँ सो आई डोंट, वो मराठी में कंटेंट बनाता है, ठीक है, बट उसकी जो कंटेंट का जो वे है ना, मतलब जिस तरह से वो आपको हिंदी में भी आपको पता चल जाएगा ये कहना क्या चाहता है, वो मराठी यू में भी जस्ट बोलेगा। नो बाय हिज एक्शंस, मतलब हाँ। कंटेंट का स्टोरी लाइन ये वो कि वो क्या क्या है, मतलब उस वीडियो में है क्या, यू विल लाफ, मतलब भले वो मराठी में हो। और कुछ पूछना है? एनीथिंग एल्स? आपका हो गया सवाल जवाब हो गया आपका है? आई एम सैटिस्फाइड। मैं तो 2 ही क्वेश्चन थे। मेरे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैं ऐसा बंदा हूँ, आप बोलोगे मैं बात करूंगा। नहीं, अच्छा है। ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, क्योंकि जो नहीं, अच्छी बात है bro। ज्यादा बोलते हैं ना मैं सिर्फ वो कभी प्यार फंस में जाता है। हाँ, वो जो फट बोल जाता है ना वो कभी फंस जाता है। That's true. Because he's not thinking before he's speaking. So today we had Tamanna and Vansh, थैंक यू। your neighborhood creators from Surat, आइए, the cuties. Thank you. सब देखते हैं, सब रील शेयर करते हैं, सब comment करते हैं. You all look cute. But yeah, straight out of my Instagram feed, here we are. It was really fun talking to you both. थैंक यू सो मच। And I wanted to say this in the end. My apologies for the work we were gonna do. We postponed it. ना ना कोई इश्यू नहीं कोई नहीं, वो भी है। करते हैं। पोस्टपोन किया वो अच्छी बात है, We're gonna कैंसिल नहीं किया। postpone because if I want to do it, I want to do it correctly. And we're अच्छा। gonna do it this month for sure. बहुत सही। And yeah, till then, keep watching And- Ring Talks. We have a surprise for everyone. Oh, is it? We'll not reveal it right now, but ए भाई मेरे को भी नहीं पता, मेरे को नहीं पता। you know, मेरे को नहीं पता। he knows, he's just acting out. Okay. Check out their Instagram and We'll keep you in the updated. description, of course. सारे social media हो जाएंगे, check them out. और Keep जल्दी loving. YouTube भी cater करने वाले हैं लोग, YouTube पे भी आ रहे हैं. YouTube पे ऑलरेडी हम हैं, हम पर 1000 सब्सक्राइबर्स। with- more constant and more regular Yes. होने वाले with content. हाँ यार, क्योंकि इंस्टाग्राम पे चल रहा है It takes a पर lot of work in YouTube. अरे यहाँ We सच want कि में Instagram की पब्लिक डायरेक्ट हो उस पे आ पाए। Yeah. So taking time to make good content for you all. तब तक के लिए keep watching Ring Talks, listen to your mom and dad, and keep eating your veggies. पच्चीस। Yeah. Chalo. See you. चलो बाय बाय। See you guys. बहुत सही।